ब्लॉगिंग करके पैसा कमाना आजकल हर कोई चाहता है और यही सपना मैंने भी देखा था 17 साल पहले जब मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था। मैंने कई सारे ब्लॉग्स बनाए हैं, लाखों लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पढ़े हैं, इनफैक्ट शायद करोड़ों लोगों ने मेरे ब्लॉग्स पढ़े हैं और मैंने लाखों डॉलर का रेवेन्यू उनमें से कमाया है। तो अगर आप खुद का ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो राइट फ्रॉम स्क्रैच लेवल 1 से आज हम ये ब्लॉग जो है साथ में बनाएंगे। पूरा ब्लॉग नाम डिसाइड करने से लेकर ये एक एक आर्टिकल जो इसके अंदर है सारा हम साथ में करने वाले हैं। आप एंड टू एंड वर्डप्रेस यूज़ करके ब्लॉग बनाना मेरे साथ आज सीखेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है तो नीचे सेव बटन होगा, उसे ढूंढ के दबा दीजिए, वीडियो छूट ना जाए। ब्लॉग बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो होता है वो होता है एक डोमेन नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने जो डोमेन नेम खुला है वो है onlygizmos.com। ये एक नाम है, एक तरह से एक एड्रेस है, ये एक डोमेन है जो मैं ओन करता हूँ। ये वेबसाइट मैंने 2007 में बनाई थी और आज तक चल रही है। सो onlygizmos.com एक डोमेन है। सबसे पहले अगर आपको एक अपना खुद का ब्लॉग बनाना है तो आपको एक डोमेन की ज़रूरत है, तो वो डोमेन हमें लेना होगा। फ्री डोमेन्स भी मिलते हैं, कई जगह जाके लोग जो है कहीं एक फ्री डोमेन लेकर भी बनाते हैं, जहाँ पर समझो कि मैं आपको, आपका नाम अगर राहुल है तो मैं आपको दे दूंगा rahul.onlygizmos.com। तो आप onlygizmos.com को ओन नहीं करेंगे, आप सिर्फ rahul.onlygizmos.com पर अपना साइट टेम्परेरीली होस्ट करेंगे। तो किराए पर आप मेरा डोमेन का एक कमरा यूज़ करेंगे, वो चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि हम हमारा खुद का डोमेन लेकर जो है उस पर ओन करके पूरा एक वेबसाइट हम अकेले ओन करें। सो पहला कंपोनेंट है डोमेन। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो है सर्वर। आपने एक एड्रेस तो खरीद लिया, अब उस एड्रेस पर कोई आएगा, उसे कुछ आपको सर्व करना है डेटा। तो वो डेटा आप रखेंगे कहाँ, वो सॉफ्टवेयर आप लगाएंगे कहाँ, वो ब्लॉग पोस्ट्स को आप रखेंगे कहाँ। तो एक सर्वर जो होता है, हमें एक सर्वर लेना होता है और फिर इस सर्वर को लेने के बाद हमें वर्डप्रेस, जो हम आज एक CMS सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को उस सर्वर पर हम इंस्टॉल करेंगे और इस डोमेन में हम सर्व करेंगे हमारा डेटा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्डप्रेस के थ्रू बनाई गई ये पूरी एक वेबसाइट है, जो जैसे मैंने आपको बताया 17 साल से ज़्यादा हो गए वेबसाइट चल रही है और onlygizmos.com जो है पर ये पूरा इस तरह दिख रहा है। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डोमेन और एक सर्वर अरेंज करना है। तो जल्दी से हम एक डोमेन और एक सर्वर ले लेते हैं। अब डोमेन बेचने के लिए कई सारी कंपनीज़ होती है, सर्वर स्पेस देने के लिए भी कई सारी कंपनीज़ होती है। मैं प्रेफर करता हूँ कि डोमेन और सर्वर जो है दो अलग अलग कंपनी से ख़रीदे, लेकिन आज के डेमो में हम एक ही कंपनी से दोनों चीज़ ले लेंगे, क्योंकि जिस कंपनी का होस्टिंग या सर्वर जैसे हम कहते हैं, सर्वर जो है एक होस्टिंग भी उसे कहा जाता है, होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जिनसे हम सर्वर स्पेस लेते हैं। तो जिससे हम होस्टिंग स्पेस लेने वाले हैं वो डोमेन्स भी देते हैं। तो फॉर कन्वीनियंस मैं आज उसी के थ्रू एक नया डोमेन खरीद के आपके लिए पूरा खर्चा करके आपको पूरा मैं एक नया वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। सो उस बात के लिए आप वीडियो को लाइक भी करेंगे। सो आज हम होस्टिंगर यूज़ करेंगे, hostinger.com, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पर आप जो है डोमेन और सर्वर स्पेस दोनों ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर लैंग्वेज जो है इंग्लिश और अमेरिका का फ्लैग लगा है, इसलिए डॉलर में अमाउंट दिख रहे हैं। वैसे होस्टिंग्स काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग्स यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इंडिया इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम एक होस्टिंग लेंगे, फिर यहीं से हम एक डोमेन लेंगे और अपना काम चालू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से जो है काफ़ी सारा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये होस्टिंग प्लान लेने के लिए 599 रुपीज़ मुझे एक महीने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 12 महीने का प्लान ले लेता हूँ तो दाम आधे से भी ज़्यादा कम हो जाता है और 24 और 48 महीने जो है उसके लिए भी जो है मैं प्लान्स ले सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है जिसका मैंने 5 साल का पेमेंट किया हुआ है। सो मुझे जो है एक और होस्टिंगर का अकाउंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको डेमो देने के लिए मैं 12 महीने का ये प्लान ले लेता हूँ इस वक्त। तो इस वीडियो में लाइव ये प्लान मैं ख़रीद के आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि ये प्लान सिर्फ 2870 रुपये के आसपास मुझे पड़ रहा है, लेकिन इसमें मैं आपको आगे और भी डिस्काउंट कैसे मिलता है वो बताने वाला हूँ। टैक्सेस के साथ ये 3300 का हो जाता है, लेकिन इस पर मैं आपको डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो पहले अपने में डिटेल्स यहाँ भर लेता हूँ। मैंने पेमेंट मोड क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया है। अगर आपके पास कोई GST नंबर है तो उसे आप यहाँ डाल सकते हैं। आपको GST इस केस में रिवर्स चार्ज में भरना होगा, तो वो आपके अकाउंटेंट देख लेंगे। अगर लेकिन आपके पास कोई GST नंबर है, कंपनी है, तो कंपनी के नाम पर भी आपको यहाँ बिल मिल जाएगा। तो मैंने अपने कंपनी के डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर दिए हैं।
अब यहाँ पर जो है आप देखिए फाइनल अमाउंट 2868 आ रहा है। इसमें क्योंकि मैंने जीएसटी नंबर डाला है, मुझे जीएसटी यहाँ नहीं भरना होगा, अलग से भरना होगा। लेकिन इसमें और डिस्काउंट के लिए मेरा जो कोड है फोकस लोकस, ये कोड जो भी लेटेस्ट कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इससे मुझे और 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो फर्दर 10% डिस्काउंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर मैं अभी देखूँ 48 महीने के प्लान तो 149 से हट के 134 रुपीज़ पर मंथ पर आ गया है। तो खुद का ब्लॉग बनाना, सर्वर लेना काफ़ी चीप हो सकता है। ये सर्वर जो है काफ़ी अच्छा है फॉर एनीवन बिगनिंग। इस प्राइस पर आप हज़ारों लोगों को सर्व कर सकते हैं अपने साइट पे पर डे इस सर्वर को यूज़ करके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये वेबसाइट बनने के बाद आप वेबसाइट चेक भी कर पाएंगे। सो वी विल डू दैट। तो यहाँ पर अब चलिए इस परचेज़ को मैं पूरा करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं अपने क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डाल के इस पेमेंट को पूरा करूँगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको पता है पेमेंट कैसे करते हैं। यूपीआई और नेट बैंकिंग के थ्रू भी ये पेमेंट आप देखेंगे। पिछले स्क्रीन में जो ऑप्शंस है उसके थ्रू इजीली हो सकते हैं। तो पिछले स्क्रीन पे अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पे आप देखिए यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेपैल, गूगल पे, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं चूज़ कर रहा हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट करूँ। सो लेट्स गो फॉरवर्ड एंड मेक दिस क्रेडिट कार्ड पेमेंट। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालने के बाद अब OTP जनरेट हुआ है। इस OTP को मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। दोस्तों आपके लिए मैं 2500 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, जबकि मुझे सर्वर की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कीजिए और कमेंट करिएगा वैसे। एनीवे, सो 2500 रुपये का पेमेंट यहाँ मैंने आपके लिए कर दिया है। ये वेबसाइट अब जल्दी से बनाते हैं। इसमें ख़ास बात यह है कि 1 साल के इस होस्टिंग प्लान में एक डोमेन भी हमें फ्री मिल रहा है। तो जो डोमेन हमें लेना था, अपना एड्रेस, वो फ्री मिलेगा। सो यहाँ पे देखिए एक विज़ार्ड आया है। इस विज़ार्ड के थ्रू वेबसाइट बनता है, लेकिन मैं इस पूरी विज़ार्ड को इस वक्त स्किप का बटन दबा दूंगा, क्योंकि हमें पता है हमें क्या चाहिए। और यहाँ पे देखिए वो ऑप्शन दे रहे हैं, यू वांट टू क्रिएट वेबसाइट। आपको वेबसाइट कैसे बनानी है? मैं कह रहा हूँ जी हाँ, मुझे वर्डप्रेस यूज़ करके वेबसाइट बनानी है। अब देखिए आप कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर यूज़ करके ये सेम चीज़ ईजिली कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जो होस्टिंग प्रोवाइडर मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ उसी के साथ बनाना ज़रूरी नहीं है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ज़्यादातर जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपको वर्डप्रेस 1 क्लिक में इंस्टॉल करने का आजकल ऑप्शन देते हैं। जब मैंने 17 साल पहले अपनी वेबसाइट बनाई थी तब वर्डप्रेस को मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन अब ये 1 क्लिक में ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो कोई इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। अब वर्डप्रेस का एडमिन अलग होता है। हमने होस्टिंग का अकाउंट तो अपने गूगल लॉगिन से बना लिया। अब वर्डप्रेस पर लॉगिन करने के लिए ये मुझे कह रहा है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर का ईमेल और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होना चाहिए। तो वर्डप्रेस हमारा जो CMS होगा, ब्लॉग होगा, उसे मैनेज करने के लिए भी एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा। उसमें आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं जो आर्टिकल वगैरह लिखेंगे। सो उसके लिए एक हमें यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करना है। तो वो पासवर्ड हम सेट कर देते हैं और एक ईमेल आईडी मैंने अपना दे दिया है जो वर्डप्रेस का यूज़र होगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग यूज़र होगा। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड सेट करने के बाद हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए किस टाइप का डिज़ाइन होना चाहिए वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर होस्टिंगर हमें प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी दे रहा है और स्टैंडर्ड थीम्स भी दे रहा है। बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर के कुछ कॉन्फ़िगरेशन वो पहले से करके हमें दे देगा। तो हम बोलते हैं ठीक है, स्टैंडर्ड थीम्स से शुरू करते हैं, फिर हम अपनी खुद की थीम सेट करेंगे। नेक्स्ट दबाते हैं। आप ये सब बाय द वे स्किप भी कर सकते हैं और सीधा वर्डप्रेस के अंदर ही हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन स्किप ही दबा देते हैं स्टेप को। ओके, क्या हमें कोई प्री सेलेक्ट प्लगइन्स चाहिए? जी नहीं, हम हमारे प्लगइन्स खुद सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट कर लेते हैं। इस स्टेप को हम स्किप करते हैं। अच्छा, अब हमें किस डोमेन पर ये वेबसाइट हमें बनाना है? आप टेम्पररी डोमेन भी देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अब एक डोमेन फ्री में भी मिलने वाला है। तो ये डोमेन हम एक बना लेते हैं। तो आपकी और मेरी दोस्ती को पक्की करने के लिए मेरा प्यारा blog.com हम ले लेते हैं, अगर मिलेगा तो यहाँ लिख लेते हैं मेरा प्यारा blog.com। फर्स्ट ईयर के लिए फ्री है। ओके, तो मेरा प्यारा blog.in ये मुझे दे रहा है, .com नहीं दे रहा है क्या? .com भी फ्री अवेलेबल है। वैसे और भी एक्सटेंशंस आते हैं, हर एक्सटेंशन का फिर रिन्यूअल का डोमेन का हमें पैसा भरना पड़ेगा हर साल। तो हम देख लेते हैं कि आगे चल के अलग अलग डोमेन्स के कितने पैसे लगते हैं। तो .in 749 रुपीज़ लगेगा आपको सेकेंड ईयर से। .com 999 रुपीज़ लगेगा। SEO के लिए जनरली लोग .com प्रेफर करते हैं ऑनेस्टली। .in और .com दोनों से ही आपको ऑडियंस, अगर .in मतलब इंडिया में होने वाला है तो आप .in भी ले सकते हैं।
मैं इस वक्त जो है ले लेता हूँ मेरा प्यारा blog.com, तो ये हम ले लेते हैं। लेकिन अब अगर SEO करेंगे, जैसे आपने मेरा SEO का भी जो वीडियो है रिक्वेस्ट किया तो वो मैं बना रहा हूँ, तो SEO के हिसाब से जो है नाम में अगर कोई कीवर्ड मैं डाल सकूँ तो थोड़ा सा बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर मैं एक अफिलिएट वेबसाइट या ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ किचन अप्लायंसेस के बारे में और उससे मुझे सेल जनरेट करना है, तो मे बी मैं नाम में मेरा प्यारा kitchen.com लेने की कोशिश करूँगा, राइट। सो मेरा प्यारा kitchen.in या .com अगर मैं ले लूँगा तो किचन के बारे में मैं अफिलिएट कंटेंट इस पर बनाकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तो अफिलिएट कैसे करते हैं ब्लॉगिंग में, SEO में, और क्या चीज़ें होती हैं, उनके कोर्स अलग बनाएंगे। तो चलो उस विचार से मेरा प्यारा kitchen.com हम बनाते हैं। ओके, अब डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए भी डिटेल्स देने होते हैं और डोमेन रजिस्ट्रेशन में सही डिटेल्स देना ज़रूरी होता है। तो मैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरह डिटेल्स देता हूँ, आप पर्सनली भी दे सकते हैं। मेरे डिटेल्स होस्टिंगर के पास ऑलरेडी थे, एक फ़ोन नंबर इनको देना ज़रूरी है। तो यहाँ हम इसे फिनिश रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अक्सर याद रखिएगा, जो डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए हम फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देते हैं वो कई बार पब्लिक होता है, लोगों को पब्लिक में दिखता है। सो उसके लिए प्राइवेसी प्रोटेक्शन नाम की चीज़ होती है जो .com डोमेन्स पर अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन .in डोमेन्स पर जब मैंने लास्ट चेक किया था ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। तो आप जो भी फ़ोन नंबर दे रहे हैं, जैसे मैं अपना सेकेंडरी फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ जो पब्लिक में पब्लिश हो, तो मुझे ज़्यादा आपत्ति नहीं होगी। लेकिन आप जो है सोच समझ के डालिएगा। स्पेशली काफ़ी सारी लेडीज़ है जो नहीं चाहती है कि उनका फ़ोन नंबर ऐसे पब्लिक में अवेलेबल हो, कि वो वेबसाइट बनाए और वेबसाइट के हुइज़ में या वेबसाइट के डोमेन के डिटेल्स, ओनर डिटेल्स जो पब्लिक होते हैं उन्हें देखकर कोई भी उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस पा ले। तो एड्रेस भी मैं अपने दफ्तर का डाल रहा हूँ, घर का नहीं डाल रहा हूँ, और फ़ोन नंबर भी ऐसा डाल रहा हूँ जो पब्लिक में पब्लिश हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डोमेन्स के बारे में। कई बार होता है कि हम वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट के नाम के ऊपर से हमारा सारा डेटा जो है लोगों के पास पहुंच जाता है कि एड्रेस क्या है, इसका फ़ोन नंबर क्या है, इसका ईमेल आईडी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, सब कुछ पब्लिक हो जाता है। सो वो आते हैं ना सस्ते वाले नए नए हैकर सीख के कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगा, वो इन्हीं तरीक़ों से जो है आपके डिटेल निकाल के आपको इम्प्रेस करते हैं। एनीवे, अब हमारी वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस कहाँ है वो हमसे पूछ रहा है। तो वो क्या करेगा कि अभी होस्टिंगर के कई सारे सर्वर है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया, लिथुआनिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स, अलग अलग जगह इनके डेटा सेंटर है। तो हम जो है इंडिया के डेटा सेंटर में अपना कंटेंट रखेंगे क्योंकि हमारा प्यारा किचन जो है इंडिया में है। ओके, सो होस्टिंगर कह रहा है कि ये वेबसाइट अब तैयार है। एक बार हम मेरा प्यारा kitchen.com ओपन करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि एक प्लेस होल्डर वेबसाइट आ चुकी है। अब यहाँ से मज़ा चालू होता है क्योंकि हम वर्डप्रेस एडमिन पैनल में जाके इसको कस्टमाइज़ करना शुरू करेंगे। पर वेबसाइट में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहला तो वेबसाइट आपका HTTPS है या नहीं। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने जब क्लिक किया ऊपर तो कनेक्शन इज़ सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड आ रहा है। तो जब इस वेबसाइट के एड्रेस को मैं कहीं भी पब्लिश करूँगा, कहीं भी आके देखो मैं पेस्ट करूँगा, तो इसके डोमेन के आगे HTTPS लिखा होगा। अगर आपका वेबसाइट जो है पुराने ज़माने का हो तो वो सिर्फ HTTP होगा, सिक्योर्ड नहीं होगा, सिक्योर्ड का S नहीं होगा, और वो यहाँ पर लिखा जाएगा बिना इस HTTPS के। सो हमारा डोमेन जो है कुछ ऐसा दिखता है, https:// मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं सिर्फ www.merapyarakitchen.com डालूँगा। 4 बार W डाल दिया भाई मैंने, 3 बार डालने थे, तो भी वो इसी वेबसाइट को ओपन करेगा। सो बहुत ही बढ़िया। आप बता सकते हो अब लोगों को हमारा वेबसाइट www.merapyarakitchen.com या https://merapyarakitchen.com। एक चीज़ शायद आप चाहते हो कि मैं कवर कर लूँ, वो ये है कि अगर आपने ऑलरेडी एक डोमेन परचेज़ किया हुआ है तो आगे कैसे बढ़े। तो मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर दिखाता हूँ कि आपका ऑलरेडी परचेज्ड डोमेन जो है उसे आप अपने इस नए होस्टिंग प्लान के साथ कैसे कनेक्ट करें और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की तरफ आगे बढ़े। सो यहाँ पर मैं अपने होस्टिंगर के इस पैनल पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं वेबसाइट्स का टैब क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आता है और यहाँ पर सी ऑल ऑप्शंस आता है, उसे मैं क्लिक करूँगा। ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस को मैं स्किप करूँगा और फिर मैं कहूँगा माइग्रेट वेबसाइट। फिर मैं वापस स्किप करूँगा, क्रिएट अ वेबसाइट, और फिर यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन का ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा।
वहाँ पर जो भी मेरा डोमेन नेम है वो मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने एक डोमेन प्रोवाइडर GoDaddy में लॉगिन किया है। यहाँ पर मेरे कई सारे डोमेन हैं, उसमें से एक प्रेस्टिजियस डोमेन जो मेरे पास है वो है ankur.co। तो ये टॉप लेवल मुझे अपने ही नाम का फर्स्ट नेम का डोमेन मिला हुआ है। तो मैं इस डोमेन को कनेक्ट करना चाहता हूँ वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा ankur.co को मुझे कनेक्ट करना है। कंटिन्यू दबाइए। अब यहाँ पर जो है उन्होंने ऑलरेडी बहुत ही सही पकड़ लिया है कि ये GoDaddy के पास रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका जो नेम सर्वर है, डोमेन पॉइंट कर रहा है कि मेरा घर यहाँ है। नेम प्लेट किस घर के बाहर लगा है, तो वो नेम प्लेट इस घर के बाहर लगा है, हमें उसे इस घर के बाहर लगाना है। सिंपल सा काम है, कर लेते हैं। GoDaddy में जाएंगे, अपने इस डोमेन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर व्यू डोमेन सेटिंग्स पर हम क्लिक करेंगे। उसके अंदर हमें DNS का ऑप्शन ढूंढना है। आप देखेंगे यहाँ बाजू में DNS का ऑप्शन है, हम DNS क्लिक करेंगे। फिर से वो मेरे सारे डोमेन्स यहाँ दिखा रहा है, तो मैं इस डोमेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ मेरे DNS ऑप्शन खुल गए हैं, इसमें नेम सर्वर्स मुझे दिख रहा है। करेंटली आप देख सकते हैं ये नेम सर्वर्स मेरे सेट है। होस्टिंगर क्या बता रहा था, सिक्योर सर्वर यही दिखा रहा था, ये सेट है। तो यहाँ मैं चेंज नेम सर्वर बोलूँगा और बोलूँगा आई विल यूज़ माई ओन नेम सर्वर्स, और होस्टिंगर के ये 2 नेम सर्वर दे दूँगा। मेरा डोमेन जो है इस प्रोसेस के बाद होस्टिंगर के पास नहीं जाएगा, डोमेन GoDaddy के पास ही रहेगा। बस वो पॉइंट करेगा कि वेबसाइट होस्टिंगर के पास है, इस डोमेन के सामने, वहाँ जो वेबसाइट मैंने रखी है उसे खोल दो। सिंपल सा। तो ये एक लिंकिंग हो गया, जो कि बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, मेरी सारी वेबसाइट्स ऐसे ही चलती है। सो यहाँ पर जो है ये लिंकिंग मैंने कर दिया है। रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोग्रेस। ये रिक्वेस्ट को 1 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। तो कोई भी डोमेन और होस्टिंग वाले DNS के काम आप करें तो इस चीज़ को याद रखें कि 1 आध दिन यहाँ वहाँ हो सकता है। सो कंटिन्यू हम कर देते हैं और वही कहानी फिर से शुरू हो जाएगी कि चलो इस पर जो है हम वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर होस्टिंगर में वो कनेक्शन होता रहेगा। हम जो है मैनेज साइट पर जाके इसके अंदर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके अपनी कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको वर्डप्रेस डालना है इसके अंदर, तो यहाँ पर नीचे आप जो है वेबसाइट के टैब में जाकर वर्डप्रेस क्लिक कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो डिटेक्ट का बटन दबाइए। हमने तो डोमेन को फ्रेश लाया है, तो हम इंस्टॉल का बटन दबाएंगे और यहाँ पर भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमारा प्यारा किचन हमारा वेट कर रहा है, तो वहाँ चलते हैं और वर्डप्रेस के अंदर के डैशबोर्ड को सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे प्यारे किचन में मेरा प्यारा kitchen.com जो हमारी वेबसाइट हमने बनाई है, जो हमारा ब्लॉग हमने बनाया है, उसका जो डिज़ाइन है उसको ब्लॉग जैसा हमें बनाना है, एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना है। और बहुत ही जल्दी फ्री में ये प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी फ्री थीम यूज़ करके। अब देखिए वर्डप्रेस की जैसे ही हम बात करते हैं, पेड प्लगइन्स, पेड थीम्स की बहुत ज़्यादा बात होती है, और हाँ उनकी भी लाइफ में जगह है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ओनली गिज़मोस देखिए जो मेरी वेबसाइट है वो फ्री थीम पर चल रही है, ठीक ठाक वेबसाइट है, लाखों लोगों को सर्व किया है। तो भैया नया नया काम चालू कर रहे हो, पेड थीम पर अभी मत जाइए, मौका आएगा तब जाएंगे। लेकिन वर्डप्रेस की स्ट्रेंथ ही ये है, ओपन सोर्स कम्युनिटी की स्ट्रेंथ ही ये है कि हम एक फ्री यूटिलिटी है, फ्री इकोसिस्टम में जाकर बहुत सारी चीज़ों को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। सो हमने डोमेन और होस्टिंग का पैसा दे दिया, अब अभी के लिए काफ़ी है, उसी से पैसे बनना शुरू हो जाना चाहिए। सो चलिए अपीयरेंस में हम जाएंगे। अपीयरेंस में जो है थीम्स का ऑप्शन है। यहाँ पर हमने एक बार WP एडमिन में लॉगिन करने के बाद लेफ़्ट में आपको अपीयरेंस मिलता है, अपीयरेंस के अंदर थीम्स होते हैं। हम थीम्स के अंदर जाते हैं। अब थीम्स के अंदर कुछ थीम्स पहले से लगे हैं, हम उन्हें भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कि हम एक ऐड न्यू थीम करें। तो हम ऐड न्यू थीम का ये बटन दबाते हैं और ऐड न्यू थीम में यहाँ पे सर्च थीम्स का ऑप्शन है। अब जब आप थीम सर्च कर रहे हैं तो ब्लॉग के लिए जो थीम वर्डप्रेस में ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ किया जाता है उसे मैगज़ीन कहते हैं। तो बहुत सारे फ्री मैगज़ीन थीम्स अवेलेबल है। तो MAGZINE मैगज़ीन थीम्स मैं सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्च के इस ऐड थीम्स के ऑप्शन में मैगज़ीन हम सर्च कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब अलग अलग डिज़ाइंस दिख रहे हैं। ऐसा हमारा वेबसाइट दिख सकता है अगर इन थीम्स को हम यूज़ करें। तो इनमें से जो भी अच्छा लगे उसे हम चूज़ कर लेते हैं। क्रीम अच्छा लग रहा है तो क्रीम के ऊपर जैसे ही आप माउस लेकर आएंगे यहाँ इंस्टॉल का बटन आएगा।
इंस्टॉल कर देते हैं। अपने आप वर्डप्रेस ने 30 सेकंड के अंदर इस थीम को डाउनलोड किया और रेडी कर दिया है मेरे प्यारे किचन के अंदर और हमारे प्यारे किचन के अंदर। अब इसे एक्टिवेट कर देते हैं। यहीं पर एक्टिवेट का बटन था, हमने एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट का मतलब ये होता है कि सारा हमारा डेटा जो है, जो भी हमारा कंटेंट है, अब इस थीम में दिखने लगेगा। हमारी वेबसाइट पर ये थीम सही लगने लगेगी। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पिछला थीम यहाँ बाजू में ही दिख रहा है, मैं उसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। या किसी भी थीम को एक्टिवेट करने से पहले उसका एक लाइव प्रीव्यू भी आप ले सकते हैं। सिंस हमारा ब्लॉग नया था, मैंने वो लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया। अब एक बार वेबसाइट हम देख लेते हैं। पहले हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही थी, अभी रीस्टार्ट करते हैं। वेबसाइट कुछ खाली खाली सी लग रही है, बट डिज़ाइन चेंज हुआ है। अब हम जो है हम यहाँ आते हैं और इस थीम को कस्टमाइज़ करना शुरू करते हैं। अब ये थीम जो है, जैसे हम इसे कस्टमाइज़ करेंगे, लाइव यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि क्या चेंजेस है, वो चेंजेस आ रहे हैं। तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसा दिखेगा। अब ब्लॉग को चेंज करने से पहले एक चीज़ मैं करना चाहता हूँ कि ब्लॉग के अंदर कुछ कंटेंट नहीं है, तो कुछ कंटेंट मैं डेमो कंटेंट अंदर डालूंगा कि हम अच्छा विजुअलाइज कर सके। और दूसरा, जब तक ब्लॉग का लोगो नहीं आता ना, ब्लॉग सही नहीं लगता। तो पहले हम लोगो डालेंगे, फिर कुछ डेमो पोस्ट डालेंगे, फिर कस्टमाइजेशंस को जो है हम आगे बढ़ाएंगे, और फिर पोस्ट के जो फीचर्स है, पोस्टिंग रिलेटेड और चीज़ें जो है, यूज़र मैनेजमेंट, उसके तरफ भी हम जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कैनवा नाम का ये फ्री टूल यूज़ करेंगे अपना एक छोटा सा लोगो बनाने के लिए। कैनवा यूज़ करके आप लोगो और डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, उस पर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज फ्री में बनाए हैं, आप बाद में उसे देख लेना। अभी हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके कैनवा के थ्रू जो है मेरा प्यारा किचन का लोगो बनाएंगे। लोगो किस साइज़ का हमें बनाना है, मुझे एक रफ आइडिया तो है, लेकिन ऑफिशियल फिगर जो है अगर हमें देखना हो तो यहाँ ऑप्टिमाइजेशंस के अंदर साइट आइडेंटिटी को देखिए। साइट आइडेंटिटी के अंदर हमें यहाँ लोगो भी डालने का ऑप्शन है और साइट आइकन डालने का भी ऑप्शन है। ये साइट आइकन क्या होता है? साइट आइकन देखिए, जब ये वेबसाइट्स ओपन है तब देखिए ओनली गिज़मोस का एक जी यहाँ पर आ रहा है आइकन, कैनवा का सी आइकन आ रहा है, चैट जीपीटी का एक खुद का लोगो आइकन आ रहा है। तो हमारी वेबसाइट पर भी अपना खुद का एक आइकन आने लगेगा। तो वो होता है आइकन, और लोगो होता है जो यहाँ ऊपर हमारा लोगो दिखेगा। तो लोगो जो है उसका कोई साइज़ यहाँ दिया नहीं गया है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं रफली मान लेता हूँ कि 200 पिक्सल की हाइट और 400 पिक्सल की विड्थ मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ क्रिएट न्यू डिज़ाइन करके शुरू कर देता हूँ अपना काम। इस इमेज को डाउनलोड करते समय ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मैं ज़रूर सेलेक्ट करूँगा और इस इमेज को, लोगो को डाउनलोड कर लूँगा। हो सकता है कुछ ऑप्टिमाइजेशंस करना पड़े, लेकिन ये लोगो बन गया है। इस लोगो को ऐड करने के लिए यहाँ साइट आइडेंटिटी के अंदर जाकर लोगो में सेलेक्ट लोगो को हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर फाइल अपलोड करने के लिए या तो हम फाइल को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे या फिर सेलेक्ट फाइल का बटन दबाएंगे और यहाँ आकर सेलेक्ट दबा देते हैं। स्किप क्रॉपिंग हम क्लिक करेंगे तो पूरा इमेज यहाँ आ जाएगा। अब ये इमेज कैसा लग रहा है आप यहाँ पर खुद जज कीजिए, और आपको अगर चेंजेस करने हैं तो आप लोगों जो है चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर मेरा प्यारा किचन अगर दिखाऊं, एक बार यहाँ पर आके हम पब्लिश का बटन दबा देते हैं इस लोगो को मेन वेबसाइट पर देखने के लिए। तो ये लोगो यहाँ पर आ गया है, मुझे ठीक लग रहा है। इट्स नॉट लुकिंग बैड। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगो नहीं है, लेकिन आपने देखा आपके सामने 2 मिनट में मैंने इसे बनाया है आपको दिखाने के लिए कि एक लोगो बनकर यहाँ लग सकता है। कैनवा से इस इमेज को डाउनलोड करते समय मैंने ट्रांसपेरेंट क्यों दबाया था, वो आपको अगले स्टेप पर दिखने वाला है। और कैनवा अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दूंगा कैनवा के डिटेल ट्यूटोरियल्स का, कि आप ग्राफिक डिज़ाइन भी सीख सके। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं आपको जो चीज़ें या तो मैं खुद जानता हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है, वो सिखाता हूँ, या किसी एक्सपर्ट को मेरे साथ लेकर आता हूँ जो सिखाता है। तो कोई टीचर आपको नहीं सिखा रहा है, जो व्यक्ति लाइफ में ये काम खुद करता है वो आपको मेरे चैनल पर चीज़ों को सिखाता है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है, इस बात पे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलो ठीक है, अब जो साइट आइकन है वो स्क्वायर में बनाना है 512 बाय 512, तो उसे भी क्विकली हम बना लेते हैं। हमारी शेफ़ की टोपी तो तैयार थी ही। ओके,
देख रहे हो, यहाँ पर साइट आइकन हमने ऐड किया जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और यहाँ देखिए अभी शेफ़ की टोपी ऊपर दिखने लग गई। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ। पहले काफ़ी ऐसा ओपन दिख रहा था, देखिए ये पुरानी साइट ओपन है और ये नई साइट ओपन है। पुरानी साइट बिना लोगो की, नई साइट लोगो के साथ, और ऊपर फेव आइकन जो है साइट की आइकन भी सेट हो गई है। बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब यहाँ पर साइट आइडेंटिटी के अंदर जो है एक हेडर इमेज का भी ऑप्शन है कि एक हेडर इमेज आ जाएगी। जो हमने थीम देखा था इतना बढ़िया दिख रहा था, तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हेडर इमेज का साइज़ है 1920x300, तो ये भी हम क्विकली बना लेते हैं। हमारी इमेज तैयार है। यहाँ पर नो इमेज सेट है, हम ऐड न्यू इमेज क्लिक करेंगे, अपनी इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, हम सेलेक्ट एंड क्रॉप करेंगे, स्किप क्रॉपिंग करेंगे, और वो इमेज यहाँ दिखने लग जाएगी। अब आप देख रहे हैं मेरा लोगो जो है इस इमेज के ऊपर ख़राब लग रहा है, तो या तो मैं इमेज चेंज करूँगा या अपना लोगो चेंज करूँगा। मुझे लग रहा है हमें हमारा लोगो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए यहाँ पर, तो थोड़ा सा लोगो को ठीक करेंगे कि वो इस बैकग्राउंड पर अच्छा लगे। ये कैलिब्रेशन करना पड़ता है डिज़ाइनिंग में, लेकिन साइट आप देख सकते हैं थोड़ा सा शेप अभी ले रहा है। चलिए हमारे लोगो को ठीक कर लेते हैं। मुझे लगता है अगर मैं बैकग्राउंड से हटाकर हमारे लोगों को सफ़ेद कर लूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर। ओके, साइट आइडेंटिटी में हम आते हैं, चेंज लोगो करते हैं, लेटेस्ट लोगो जो हमने बनाया है उसे अपलोड करते हैं। स्किप क्रॉपिंग, अरे प्यारा लग रहा है। सो देखिए ये था हमारा पिछला वर्जन। रिफ़्रेश करते हैं, हो गया ना, थोड़ा सा कलर चेंज करते ही सब चकाचक। आई लाइक दिस। आई थिंक मेरा हेडर बन गया है। इसमें मेन्यू वगैरह हम बाद में डालेंगे, लेकिन आई एम एट पीस विद दिस। ये जो बैकग्राउंड इमेज है, अब मेरा प्यारा किचन, ये साइट बनाने के पीछे हमारा लॉजिक ये है कि हम किचन अप्लायंसेस के बारे में, किचन में यूज़ होने वाली अलग अलग चीज़ों के रिव्यू, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ऑफ कोर्स इमेज जो है बेटर हो सकता है, या एक ग्राफिक भी मैं बना सकता हूँ। बट अब मुझे पता है कि इस लोगो को फाइनलाइज़ कर लिया है, तो पीछे का इमेज मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ। मुझे डिज़ाइन का एक अच्छा आइडिया लग गया कि मेरा ब्लॉग कैसा दिखने वाला है। एंड ये जो ऊपर का बार है वो किसी को नहीं दिखेगा। अगर हम इनकॉग्निटो में जाके देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र को, पब्लिक को, दुनिया को ये ब्लॉग ऐसा दिखेगा, और हम जानना चाहते हैं कि मोबाइल पर कैसा दिखेगा, तो हम मोबाइल पर ओपन भी कर सकते हैं, या फिर मोबाइल को यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर मैं सिमुलेट करके देख लेता हूँ, मोबाइल पर ये ऐसा दिखेगा, वो भी अच्छा लग रहा है मुझे। सो ठीक है, फ़िलहाल के लिए ये ठीक है। आप सही रास्ते पे चल रहे हो। स्पेशली आपने वर्डप्रेस यूज़ किया है, एक अच्छा CMS, आपने एक अच्छा स्टेबल ऑथराइज्ड थीम यूज़ किया है, थीम को रूल्स के अनुसार ही कस्टमाइज़ किया है, अलग से कोई प्राइवेट कोडिंग नहीं की है, उसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं की है, तो कोई भी चीज़ ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे हम कस्टमाइजेशन और करें उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ ब्लॉग पोस्ट, सैम्पल ब्लॉग पोस्ट हमें अंदर डालने हैं, सो दैट हम थीम कैसा लगता है कंटेंट के साथ इसे विजुअलाइज कर पाए। अब इसका फास्टेस्ट तरीका होता है कि हम ChatGPT से कुछ फटाफट आर्टिकल्स लिखें, कुछ इमेजेस डालें और बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक्चुअली में ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, क्या ChatGPT को यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब आज हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना सीखेंगे। सो हम यहाँ डैशबोर्ड में आने के बाद पोस्ट में, ऑल पोस्ट के ऑप्शन में आ जाते हैं। ये पुराना एक गरीब सा फ्री पोस्ट है, इसे हम जो है मूव टू बिन कर देते हैं, और यहाँ शुरू करते हैं हम ऐड अ न्यू पोस्ट। अब जल्दी से नया पोस्ट मांग लेते हैं हम ChatGPT से। ChatGPT और AI टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं उसका कोर्स बनाना चाहिए क्या, मुझे कमेंट करके बताना। ओके, ChatGPT मेरा आर्टिकल लिख रहा है, मैं आर्टिकल का पहला टाइटल कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब कंटेंट को भी लेकर आ जाते हैं। ये ब्लॉग पोस्ट मुझे लिखने का स्टाइल वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त हमें थीम को समझना है, तो हम ये सारा यहाँ पेस्ट मारते हैं। और एक चीज़ इस पोस्ट के अंदर हमें करनी है, वो है एक फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करना। सो पोस्ट में आते हैं हम यहाँ पर, और नीचे जो है फीचर्ड इमेज में जाकर सेट फीचर्ड इमेज करना है हमें। सेट फीचर्ड इमेज के लिए हमें एक फ़ोटो चाहिए, तो हम वापस जाएंगे हमारे दोस्त के पास और कहेंगे एक फीचर्ड हमें इमेज दे दीजिए।
अपलोड फाइल और हम इमेज को ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं। अब इस इमेज को हम सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं और ये ब्लॉग पोस्ट तैयार। इसे हम कर देते हैं पब्लिश। अब पब्लिश करने के बाद एक बार क्लिक करके इस पोस्ट को हम देख भी लेते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट यहाँ आ गया है। होम पेज पर जाके देखते हैं तो होम पेज पे भी देखिए ये सेक्शन में भी कुछ कुछ आ रहा है, नीचे भी कुछ कुछ आ रहा है। ठीक है, इन सब को हम समझेंगे। 2 पोस्ट और कर देते हैं। थैंक्स। हम न्यू पोस्ट एक और तैयार करते हैं। ये पोस्ट है ऑर्गेनिक किचन प्रोडक्ट्स। इसका इमेज तैयार कर लेते हैं जब तक आर्टिकल तैयार होता है। ये पोस्ट भी तैयार है। इसका टाइटल कॉपी करते हैं, पोस्ट में जाएंगे, फीचर्ड इमेज को सेट करेंगे, फीचर्ड इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करेंगे और सेट फीचर्ड इमेज कर देंगे। सेट फीचर्ड इमेज, पब्लिश। इसी तरह बाकी के 3 पोस्ट भी मैं बना देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो मेरा प्यारा किचन आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 आर्टिकल आ गए हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा काम करके 5 आर्टिकल पब्लिश करके एक हेडर इमेज और एक लोगो लगाकर ये ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और आप खुद भी मेरा प्यारा kitchen.com पर जाकर इस ब्लॉग को इस वक्त देख सकते हैं। एटलीस्ट इस वीडियो के पब्लिश होने से 1 साल तक ये ब्लॉग मैं लाइव रखूँगा, चालू रखूँगा कि आप जो है इसे देख सके, रेफ़र कर सके। मैं सोच रहा हूँ मैं आगे जो चीज़ें सिखाऊंगा, अफिलिएट मार्केटिंग, SEO, पैसे कैसे कमाया, एडसेंस वगैरह, वो सोच रहा हूँ इसी ब्लॉग पर सिखाऊँ, एक लाइव ब्लॉग बनाकर। अगर आप चाहते हैं या मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं वो वाले जो है वीडियोस बनाने के लिए, कोर्सेज बनाने के लिए, तो ठीक है, आप के लिए एक लाइक टारगेट है। 2000 लाइक इस वीडियो पर आएंगे तो मैं सारी चीज़ें इसी ब्लॉग पर करके लाइव आपको सिखाऊंगा, एनालिटिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। एनीवे, सो दिस ब्लॉग इज़ इन प्लेस। बहुत बढ़िया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसमें जो है हम थीम कस्टमाइजेशन में अब अगर जाएंगे तो जैसे कि अब हम थीम कस्टमाइजेशन में आते हैं तो फ्रंट पेज कस्टमाइजेशन में टॉप न्यूज़ एरिया है, मिडल है, बॉटम है, उसे मैं नहीं छेड़ रहा हूँ। थीम कस्टमाइजेशन के अंदर बैनर स्लाइडर का ऑप्शन है। अगर मैं बैनर स्लाइडर इनेबल करता हूँ तो बैनर स्लाइडर में देखिए ये एक बैनर आ गया कि यहाँ पर टॉप न्यूज़ आएंगे। जब एक वेबसाइट पर 25, 50, 100 अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स या अलग अलग ब्लॉग्स होते हैं तो यहाँ पर जो है इन स्लाइडर का बेनिफिट आता है और बाजू में भी जगह है। तो स्लाइडर में कितने आइटम डालने हैं, ऑथर का नाम दिखाना है नहीं दिखाना है, या आप देख सकते हो ऑथर का नाम मेरा प्यारा kitchen.com दिख रहा है, इसे भी चेंज करना हम सीखेंगे। फिर मेटा पोस्ट नंबर हमें डालना है नहीं डालना है, कमेंट्स का नंबर, तो कमेंट्स का नंबर मैं बंद कर दूंगा तो यहाँ कमेंट्स का नंबर दिखना बंद हो जाएगा। तो कमेंट्स जो है ना आजकल बहुत कम आते हैं ब्लॉग्स में। यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स बहुत आते हैं जैसे कि आप लिख रहे हो, लेकिन ये कमेंट्स को मैं जनरली ऑफ रखता हूँ यहाँ पे दिखाने के लिए। किसी ने कमेंट किया ब्लॉग पर तो हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन वेब पे आजकल कमेंट्स जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं रही है। इनेबल पोस्ट कैटेगरीज मेटा, ठीक है, ये मुझे पता, अगर कोई कैटेगरी सेलेक्ट किया होता तो यहाँ दिखता था ब्लॉग का कैटेगरी शायद सेलेक्टेड है इसलिए वो दिख रहा है। ये बंद करेंगे तो यहाँ से ब्लॉग का लेबल निकल जाएगा। कैटेगरी फिर भी रख सकते हैं, मुझे लगता है कैटेगरी एक अच्छी चीज़ होती है। सो ये बैक कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा कस्टमाइजेशन और हो गया। 2 पोस्ट और होते तो यहाँ पर भी थोड़ा भरा भरा सा लगता, तो ठीक है, इस वक्त ये भी ऑप्शन है। आर्काइव पेज इस वक्त ज़रूरी नहीं है, लेकिन आर्काइव पेज जो है यहाँ नीचे देखिए मार्च 2024 में जो भी आर्टिकल्स लिखे उन्हें साथ में देखना हो तो देखना यहाँ पे अवेलेबल होता है। मुझे आर्काइव पेजेस SEO के एंगल से पसंद नहीं है तो मैं आर्काइव पेजेस को जनरली बंद रखता हूँ। मैं पर ये आर्काइव पेज के डिज़ाइन की बात हो रही है, डिज़ाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम SEO में जाकर ही इस पेज को बंद कर देंगे जब हम SEO सीखेंगे। सर्च पेजेस, ठीक है, सर्च पेजेस में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक चीज़ आ देखिए, डिस्प्ले पोस्ट एक्सेप्ट जो है मैं जहाँ तक हो सके बंद रखना चाहता हूँ। तो समझो मैं सर्च करता हूँ किचन हमारे ब्लॉग के अंदर, तो किचन जिस ब्लॉग पोस्ट में है वो ब्लॉग पोस्ट यहाँ आ जाएंगे, लेकिन मैं एक्सेप्ट को अगर ऑन कर दूँ तो उस आर्टिकल के 2-4 लाइन भी यहाँ दिखने लग जाएंगे। उसे मैं ऑफ रखता हूँ कि सर्च पेज या लिस्टिंग पेजेस पर आर्टिकल का सिर्फ हेडिंग आए, उसके अंदर का कंटेंट ना आए। सो ठीक है, सो ये भी मुझे सही लग रहा है। बैक जाते हैं, सिंगल पोस्ट पेज, आहा अच्छा, तो ये जो सिंगल पोस्ट पेज है वहाँ पर
जो मैं चीज़ पहले करने की कोशिश कर रहा था, मैं डेट निकाल दूंगा तो यहाँ से डेट निकल जाएगा, तो वो शायद कोई दूसरा पेज था जिसे मैं गलत समझ रहा था। तो यहाँ पर जो है हम कमेंट्स का नंबर जो है खाली यहाँ से हटा देंगे, कमेंट्स हमें हटा देना है यहाँ से। सो कमेंट्स हटाने का ऑप्शन अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। नंबर 3 पर ही है, इसे भी डिसेबल कर देते हैं, कमेंट्स का नंबर यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलर पोस्ट कितने दिखने चाहिए, तो ये सिमिलर पोस्ट जो नीचे दिख रहे हैं वैसे कितने पोस्ट दिखने चाहिए, तो वो सेटिंग हमने 6 पर रखा हुआ है। हम अगर से 3 पर कर देंगे तो 3 ही दिखेंगे, 4 रखेंगे तो सिमेट्री रहेगा डिज़ाइन में। तो यहाँ पर कोई हर्ज नहीं है ज़्यादा रखने में, इस वक्त ब्लॉग छोटा है तो मैं 4 रख रहा हूँ। और जो सिमिलर है उनके डेट का कोई काम नहीं है मुझे, तो वो जगह खा रहा है बेकार में, तो उसका डेट निकाल देते हैं। उसके ऑथर का नाम भी हम हटा सकते हैं, तो जगह ये कम खाएगा। और इसका कैटेगरी भी निकालेंगे तो थोड़ी सी जगह और कम खा रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। वो देख रहे हैं आप, फीचर्ड इमेज हमने जो सेट किए थे 4 कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। तो काफ़ी है ना, पोस्ट खिल के बाहर आने लगता है फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करने से, बहुत ही अच्छा फीचर है। पहले वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्ड इमेज का फीचर हुआ नहीं करता था, तो हम अलग अलग प्लगइन्स के थ्रू करते थे ये सारा काम, अब इंटरनली आ गया है। सिंगल पेज जो है, जब हम अबाउट पेज है वैसा कोई पेज बनाएंगे तो उसका डिज़ाइन यहाँ पर सेलेक्ट हो सकता है। और ब्रेड क्रम जो है उस पर मुझे आना था। सोशल लिंक्स भी इस वक्त मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सोशल लिंक्स हम डाल नहीं रहे हैं। अगर हमारे कोई सोशल लिंक है तो हम हमारे फेसबुक ट्विटर के लिंक डाल सकते हैं। तो समझो हमारा ट्विटर का लिंक है तो हम यहाँ डाल देंगे मेरा प्यारा किचन, तो वो लिंक जो है आई अज्यूम कहीं आने लगेगा। वो सोशल लिंक्स हो सकता है हमें कहीं और से बाद में उसे लेकर आना है, तो सोशल लिंक्स इस वक्त मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, वी मे कम बैक टू इट। ब्रेड क्रम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रेड क्रम्स क्या होता है, जब कोई व्यक्ति हमारे ब्लॉग पर आया है और कोई पेज पर है, किसी ब्लॉग के अंदर है, तो वो उस ब्लॉग पोस्ट का होम पेज से रिलेशनशिप यहाँ ऊपर इस गाइड के थ्रू देख सकता है। सो ब्रेड क्रम जो है डिफ़ॉल्ट वो ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से कर रहा है, जो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। सो ब्रेड क्रम जो है यहाँ पर सेटिंग्स जो है इसे मैं ऑफ ही कर सकता हूँ, और बाद में एक एसईओ प्लगइन डाल के हम इस ब्रेड क्रम्स को वापस ला सकते हैं जहाँ पर वो थोड़ा अच्छे से बने। तो इस वक्त वो थोड़ा सा अगली लग रहा था मुझे, यहाँ से मैंने हटा दिया है। साइड बार जो है, अब देखिए ये जो साइड बार हमारा है वो स्टिकी साइड बार है। जब हम स्क्रॉल करते हैं साइड बार एज इट इज़ ही दिखता है। अगर हम स्टिकी साइड बार को डिसेबल कर दें सो साइड बार भी ऊपर चला जाएगा। मुझे स्टिकी साइड बार पसंद नहीं है, हम इसे बंद रखेंगे। जब मैं जाके आर्टिकल पढ़ रहा हूँ मेरा ध्यान आर्टिकल पर होना चाहिए, साइड बार 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 बीच में आके दूसरे आर्टिकल मुझे मत बेच, मैं एक आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मेरा कन्वर्शन आएगा। ओके, शो साइड बार ऑन मोबाइल एंड टैबलेट डिवाइसेस, बहुत ही अच्छी बात है। अब ये मोबाइल और टैबलेट पे कैसा दिखता है हमें नहीं पता है, तो हम एक बार मोबाइल व्यू पर इसे देख लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा प्यारा किचन जो है उसे मैं अपने मोबाइल पर ओपन कर लेता हूँ। ओके, मोबाइल का स्क्रीन भी इस वक्त आप देख सकते हैं, ब्लॉग काफ़ी सुंदर दिख रहा है ऑलरेडी। अब ये देखिए, एक बार सारे ब्लॉग्स ख़त्म हो गए, उसके बाद रीसेंट पोस्ट और रीसेंट कमेंट्स जो हमारे साइड बार में है, राइट। आप सोच रहे थे साइड बार क्या है अभी तक, सॉरी मैंने बताया नहीं। तो जो साइड में चीज़ें दिख रही है, सर्च, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, इसे कहते हैं साइड बार। और साइड बार को एडिट भी कर सकते हैं, जिस पर हम आगे आने वाले हैं। बट यहाँ मोबाइल पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो क्या साइड बार दिखाना चाहिए होम पेज पर, इस वक्त मैंने ऑन रखा है। अगर इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ और पब्लिश कर देता हूँ, फिर देखिए मैं मोबाइल पर भी रिफ़्रेश करता हूँ वेबसाइट को, क्या फास्ट लोड हो रही है वेबसाइट। देखिए अब रिफ़्रेश दबाया और झट से लोड हो गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने सर्वर जो सेलेक्ट किया था इंडिया का सेलेक्ट किया था। अब तक तो हमने कोई ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन्स भी नहीं डाले हैं अंदर, पर क्या फास्ट लोड हो रहा है। आपको पता है, अगर अच्छा होस्टिंग प्लान फास्ट वेबसाइट बनाने के लिए लेना हो तो मैंने लिंक आपको डिस्काउंट कोड के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड बार मोबाइल से हट गया। इस वक्त मुझे मोबाइल में साइड बार का वैल्यू कम लग रहा है, तो मैंने उसे इस वक्त डिसेबल ही रखा है। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पर बेसिक कस्टमाइजेशंस हमारे हो गए। अब यहाँ पर जो है मेन्यूज़, विजेट्स, साइड बार, इन चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं। यहाँ विजेट्स के अंदर साइड बार में हम आएंगे और देख सकते हैं आप 3 ब्लॉक्स एडेड है। जिस ब्लॉक के ऊपर भी मैं हवर करता हूँ वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। देखिए पहले ब्लॉक के ऊपर मैं माउस ले जाता हूँ तो ये सर्च हाईलाइट हो रहा है, दूसरे पे रीसेंट पोस्ट हाईलाइट हो रहा है, और तीसरे पर रीसेंट कमेंट्स हाईलाइट हो रहा है।
तो सबसे पहले तो रीसेंट कमेंट्स को हम रिमूव कर देंगे। ये जो रीसेंट पोस्ट है एक बार उसे भी निकाल ही देते हैं और ये सर्च को भी निकाल देते हैं। हम शुरू से हमारे साइड बार को डिज़ाइन करेंगे। तो हम आते हैं, कहते हैं ऐड अ विजेट। अलग अलग टाइप के विजेट्स हम ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम सर्च तो होनी चाहिए साइट पर। देखिए एक सोशल विजेट का भी ऑप्शन है, मैं सोशल विजेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ट्विटर के लिंक वगैरह डाल के मैं यहाँ पर अपना ट्विटर वगैरह जो है प्रमोट कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं ट्विटर फॉलो का ऑप्शन आ गया है, बाकी सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है। मैं पब्लिश दबाता हूँ, लेट्स सी। मैंने CTA भी जो है ट्विटर के लिंक के साथ मैंने लिख दिया है टॉक टू मी ऑन ट्विटर, लेकिन ये लेबल को मुझे ऊपर डालना है। सो टॉक टू मी ऑन ट्विटर का लेबल आ गया। इसे पब्लिश करके यहाँ रिफ़्रेश करके देखते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ पब्लिश होने के बाद यहाँ पर ट्विटर का ही लिंक आना चाहिए। ये शायद कैश हो गया है, इसे हम नए वाले में ओपन करके देखते हैं। साइड बार में ये सारे ही आ रहे हैं, तो ये साइड बार हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं कोई भी व्यक्ति नहीं जानता जो ये सारे लिंक प्रमोट करेगा अपने ब्लॉग के बाजू में और सारों के अलावा कुछ और नहीं करेगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं। बहुत ही फालतू सा विजेट है, हम कस्टम विजेट कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, डोंट वरी। इनका इंटरनल विजेट हम यूज़ नहीं करेंगे इस पर्पज़ के लिए। हम यहाँ पर जो है एक सर्च का विजेट ऐड कर देते हैं और यहाँ कह देते हैं उसका टाइटल सर्च मेरा प्यारा किचन आर्टिकल्स, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया। सो इसको हम अपने आप को एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं। मेरा सर्च आर्टिकल्स बाय MPK, मेरा प्यारा किचन को MPK बोलेंगे हम, क्या बात है। और इसको पब्लिश कर देते हैं, तो यहाँ पर सर्च आ गया राइट में। अब हम एक और विजेट ऐड कर लेते हैं। आई थिंक रीसेंट पोस्ट का विजेट जो होता है कि रीसेंट जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं वो यहाँ दिखाना ज़रूरी होता है, तो उसे हम लाने की कोशिश करते हैं। रीसेंट पोस्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ देखिए काफ़ी सुंदर से ये रीसेंट पोस्ट्स आ गए हैं। कितने पोस्ट दिखाने हैं, हमने 5 लिखे हैं। और डिस्प्ले पोस्ट का डेट, तो हम डेट भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैं डेट दिखाना पसंद कर रहा हूँ और इसका टाइटल लिख देंगे यू मे ऑल्सो लाइक दिस एंड पब्लिश। तो खाली सर्च और सिमिलर पोस्ट मैंने यहाँ रखे हैं। अब ये जो फुटर सेक्शन है यहाँ से ये आर्काइव्स और कैटेगरीज़ को भी हम हटा देते हैं। पर कैटेगरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइड बार में हम कैटेगरीज़ डाल सकते हैं। क्या हमारे पास कैटेगरीज़ का ऑप्शन है? यस, वी हैव कैटेगरीज़ का ऑप्शन। इसे ब्राउज सेक्शंस हम बोलते हैं, या फिर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ MPK। थोड़ा सा किचन का ब्लॉग है, हम हमारे ब्लॉग को हमारे हिसाब से हम प्रमोट करेंगे। सो डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ MPK। यहाँ पे ब्लॉग एक ही कैटेगरी हमारे पास है, कैटेगरीज़ के ऊपर भी हम आएंगे जब हम पोस्ट को डिटेल में लिखना सीखेंगे। बट यहाँ पर अब हमारा डिज़ाइनिंग जो है वो पूरा होने आया है। काफ़ी लंबा और अच्छा डिज़ाइनिंग का ये पूरा हमारा सेक्शन रहा है। आई नो मैंने आपको एक कैराउजल सिखाया डालना है यहाँ पर, लेकिन इस वक्त मैं इसे डिसेबल करने वाला हूँ सो दैट हमारा ये सेक्शन जो है यहाँ पर खाली ना दिखे। बाद में हम जब हमारे पास ज़्यादा आर्टिकल्स होंगे हम उसे इनेबल कर सकते हैं। बैनर स्लाइडर को हम बंद कर देते हैं तो साइट थोड़ा सा क्लीन भी लगने लगेगा। आई थिंक थोड़ा फास्ट भी लोड होगा। फ्रॉम अ डिज़ाइनिंग एंगल सिर्फ फुटर में से आर्काइव और कैटेगरीज मुझे निकालने हैं और फिर मुझे लगता है हमारा डिज़ाइनिंग अभी के लिए पूरा हो गया है। छोटी छोटी चीज़ें हम आगे चल के और भी करेंगे। थीम कस्टमाइजेशन में फुटर में हम आते हैं डिस्प्ले फुटर विजेट एरिया, इसे बंद कर देंगे तो फुटर का विजेट एरिया चला गया। इनेबल टॉप स्क्रॉल बटन, ये होता है ना कि अपने आप स्क्रॉल करके आप ऊपर तक आ जाओ साइट के, इसे भी मैं बंद करने वाला हूँ। मोबाइल पर आजकल इसकी ज़रूरत नहीं रही है। कॉपीराइट टेक्स्ट हमें क्या डालना है? कॉपीराइट ऑफ मेरा प्यारा kitchen.com, इसे हम यहाँ पर लिखकर पब्लिश कर देते हैं। एक बार देख लेते हैं ये साइट कैसा दिख रहा है। देखिए कॉपीराइट ऑफ मेरा प्यारा kitchen.com, क्रीम मैगजीन बाय थीम बेबीज यहाँ पर दिख रहा है। हम चाहे तो उसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसे कैसे निकालते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, उसको निकालने का ट्यूटोरियल का लिंक मैं आपको दूंगा। इस वक्त उनकी फ्री थीम हम यूज़ कर रहे हैं तो उनका नाम मैं नीचे रख रहा हूँ।
उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने उनका नाम कभी सुना भी नहीं है आज तक। ओके, हमने सर्च किया था मैगजीन थीम और इंस्टॉल किया था। बिफोर कमेंट में आके कोई बोले कि ये थीम को प्रमोट कर रहे हो, पहले ही बता देते हैं हम। ठीक है, ब्लॉग का डिज़ाइन ठीक ठाक लग रहा है। अब हम चलते हैं कि एक पोस्ट लिखते समय किन बातों का ध्यान देना है, पोस्ट के अंदर फ़ोटोज़ कैसे डालें, कैटेगरीज कैसे सेलेक्ट करें, और फिर आगे हम देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट कैसे करें अपने ब्लॉग के अंदर, और फिर कुछ और चीज़ें देखेंगे वर्डप्रेस के बारे में। लेट्स हेड टू द नेक्स्ट मॉड्यूल। वर्डप्रेस में आर्टिकल लिखना या कोई ब्लॉग पोस्ट लिखना वैसे तो बड़ा सरल है, हमने 5 आर्टिकल आपके सामने चैट जीपीटी से बनाकर लिखे, लेकिन एक्चुअली में जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं तो कई सारी सेटिंग्स होती है, कई सारे फीचर्स होते हैं, कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो चलिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं सही तरीके से। सो हम यहाँ जाएंगे, ऊपर न्यू में पोस्ट का भी ऑप्शन है, या फिर अगर हम हमारे बैकएंड में जाते हैं, वर्डप्रेस के बैकएंड के अंदर WP एडमिन में यहाँ पर पोस्ट्स का ऑप्शन है, वहाँ पर ऐड अ न्यू पोस्ट का भी ऑप्शन होता है। हम इसे क्लिक कर देंगे। ये इंटरफेस है जिसके थ्रू हम एक नया पोस्ट लिखते हैं। अब पोस्ट लिखते समय कुछ चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हाइपरलिंक, परमालिंक, टाइटल और मेटा डिटेल्स। इसके अलावा एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, मीडिया इमेजेस जो हमें ऐड करना है और फीचर्ड इमेजेस जो हमने देखा था। सबसे पहले यहाँ पर हम जो टाइटल लिखेंगे वो हमारे पोस्ट का यहाँ पर टाइटल बनेगा। ये जो टाइटल हमें दिख रहा है वो टाइटल जनरली 1 या 1.5 लाइन का होना चाहिए, वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे कि समझिए हमारा अगर टाइटल है न्यू एज किचन अप्लायंसेस दैट विल चेंज कुकिंग फॉर एवर। ठीक है, तो हम नए टाइप के किचन अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं जो अपने आप खाना बना देते हैं, AI फीचर्स लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम लिखना चालू करते हैं। अब आप देखिए इमीडिएटली टाइटल के नीचे जो भी चीज़ मैं लिखना शुरू करूँगा वो मेरा आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल में हर लाइन जो है एक तरह से एक ब्लॉक है। आप देख रहे हो ये जो ऊपर ये जो हाईलाइट भी आ रहा है और इसके ऊपर ये जो ऑप्शंस भी आ रहे हैं। हर ब्लॉक के सेटिंग्स हम चेंज कर सकते हैं। अगर उस ब्लॉक के फॉन्ट साइज़ चेंज करने हैं, उस ब्लॉक को एक अलग तरीके से दिखाना है, लेफ़्ट में इमेज दिखाना है, राइट में टेक्स्ट लिखना है, वो सब हो सकता है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में माई आर्टिकल का एक 2 लाइन का इंट्रो लिख देते हैं। ये हमने एक टेक्स्ट लिख दिया है। अब इस टेक्स्ट में मैंने बात की है कि कैसे हमारे फ़ोन जो है, आप देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन किसी ज़माने में हम उठा के बात करते थे, अब आईफोन जैसा अमेजिंग फ़ोन आ गया है। इसे डिपिक्ट करने के लिए मुझे एक फ़ोटो यहाँ डालनी है उस पॉइंट को एम्फोसाइज़ करने के लिए। तो उस फोटो को मैं अंदर कैसे इंसर्ट करूँगा। इस पैराग्राफ को लिखने के बाद मैं लास्ट वर्ड के बाद एक एंटर दबाऊँगा और टाइप टू चूज़ अ ब्लॉक, टाइप / टू चूज़ अ ब्लॉक। तो अगर मैं स्लैश करता हूँ तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का मैं ब्लॉक डाल सकता हूँ। मैं या तो कोई लिस्ट डाल सकता हूँ या ग्रुप डाल सकता हूँ या इमेज डाल सकता हूँ। तो इमेज के ऑप्शन पर जाके मैं अगर एंटर दबाऊँ तो यहाँ इमेज डालने का ऑप्शन आ जाता है। अगर मैं लिस्ट चूज़ करता तो स्लैश दबाने के बाद मैं अगर लिस्ट पर क्लिक करता तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना सकता था। तो जैसे कि समझो मेरा आर्टिकल कहता फर्स्ट लेट्स लुक एट द कॉमन अप्लायंसेस वी यूज़ इन आवर किचन। तब यहाँ पर ये लिस्ट काम आता जहाँ पर हम एक एक चीज़ जो है लिस्ट कर देते। हमारे पास इस ब्लॉक में लिस्ट एक ऑप्शन है, स्लैश दबाकर यहाँ मैं इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इमेज अगेन एक इमेज बनाकर लानी है तो क्विकली मैं एक इमेज बनाकर ले आता हूँ। इमेज तैयार होने के बाद या तो मैं इमेज को सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर अपलोड का बटन है उसे यूज़ करके अपने फ़ोन पर जो है इमेज को ढूंढकर सेलेक्ट कर सकता हूँ। और ये इमेज यहाँ पर आ गई है, अपलोड हो रही है। 1 मिनट लगेगा इसे अपलोड होने में। अब आप देख सकते हैं ये इमेज अपलोड होने में समय ले रहा है। उसकी एक वजह यह है कि इमेज को प्रोसेस करके वर्डप्रेस अपने अंदर लेगा, लेकिन शायद जो मैंने इमेज बनाई है वो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं जो इमेज मैंने बनाई है उसका साइज़ 655 KB है। इसे काफ़ी बड़ा इमेज माना जाता है। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि आप ब्लॉग के अंदर कोई भी इमेज अगर डालें तो उस इमेज का साइज़ 100 KB से ऊपर ना जाने दें। तो मैं एक और काम करूँगा, इस इमेज को मैं
यहाँ से डिलीट करूँगा। इमेज को डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पर एक रिप्लेस का बटन है, मैं चाहूँ तो मैं एक और नया इमेज डाल के रिप्लेस कर सकता हूँ, या फिर इस पूरे ब्लॉक को मैं डिलीट कर सकता हूँ। आपने देखा मैंने ब्लॉक को डिलीट कैसे किया, Ctrl+Z करके मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर मैंने इस इमेज पर क्लिक किया, यहाँ ये 3 डॉट आते हैं ब्लॉक के सेटिंग्स के, इन्हें क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ। सिमिलरली कोई और ब्लॉक भी मैं अगर सेलेक्ट करूँ, ये एक ब्लॉक है अगर, तो इसे सेलेक्ट करके मैं या तो डिलीट कर सकता हूँ या इसकी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ, या इसकी स्टाइल को कॉपी करके कहीं और पेस्ट भी कर सकता हूँ। ओके, सो हमारी इमेज को हम थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। तो कैनवा में जहाँ हमने इमेज बनाया था, वहाँ पर डाउनलोड करते समय हम 2 चीज़ें करेंगे। डाउनलोड में हम जाएंगे, इस इमेज को हम JPG यूज़ करेंगे, और फिर इसे डाउनलोड करते समय यहाँ क्वालिटी का एक छोटा सा मेट्रिक है, उसे हम 60 पर ले आएंगे और इसी फाइल को दोबारा डाउनलोड करेंगे। अब इस फाइल को आप देखना, पिछला 655 KB का था, यही इमेज दोबारा सिर्फ 44 KB में बन गई है, और मेरे मैक पर भी मुझे 4K डिस्प्ले पर एकदम सही दिख रही है ये इमेज। तो आप देखिए 65 KB से हम इमेज को ले आए 44 KB में। जब भी हम अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, ये कुछ छोटी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, एंटर मारने के बाद एक हम ब्लॉक ऐड कर लेते हैं, किचन के बाद एंटर /इमेज, और नई इमेज को ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। इस बार इमेज जो है बहुत ज़्यादा जल्दी अपलोड प्रोसेस होकर यहाँ दिख जाएगी। देखा 2 सेकंड में हो गया इस बार। और जो आपकी वेबसाइट लोड कर रहे हैं उनके लिए भी वेबसाइट बहुत ज़्यादा फास्ट लोड होगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सिंपल रूल, इफ़ आई कैन गिव यू अ रूल, कोई भी इमेज हो सके तो 50 KB तक रेस्ट्रिक्ट कीजिए, बहुत ज़रूरी हो तो 100 KB। अगर आपके इमेजेस हर पेज पे लोड होने वाले हैं, जैसे कि आपका जो लोगो है और बैकग्राउंड इमेज है, उसको तो आपको कैसे भी 40 या 30 KB के अंदर ही रखना है, क्योंकि डाउनलोड करने में समय लगता है लोगों को, मोबाइल डेटा हर जगह इतना फास्ट नहीं होता है, और वेबसाइट की वेट अगर हैवी हो जाती है तो वेबसाइट स्लो भी चल सकता है। ओके, अब ये इमेज डालना तो हमने सीखा। अब यहाँ पर जो है समझो कि कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कुछ हमने प्रोडक्ट्स के नाम लिए हैं जिनको हमें अमेज़ॉन पर लिंक करना है, क्योंकि एफिलिएट लिंक डालकर मुझे कुछ कमाना है। तो मैं इस माइक्रोवेव को लिंक कैसे करूं? तो देखिए, जब मैं माइक्रोवेव टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं डबल क्लिक करके, या माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसे सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन आता है। इसे क्लिक करने के बाद मैं एक URL सीधा यहाँ डाल सकता हूँ। तो मैं सीधा पूरा URL या तो टाइप कर सकता हूँ, या फिर अमेज़ॉन पर जा सकता हूँ और वहाँ से URL लाकर डाल सकता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स आई होप आपके पास अमेज़ॉन का एफिलिएट अकाउंट होगा। ये सब करने के लिए नहीं होगा तो एफिलिएट मार्केटिंग पर पूरा कोर्स मैं बताऊँगा, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि मैं अमेज़ॉन से जो है साल के कुछ लगभग 1 करोड़ का माल अमेज़ॉन पर मैं बेच लेता हूँ, और उससे मैं कई लाख रुपए एज कमीशन कमाता हूँ। तो वो काम मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको अपने एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में बताने वाला हूँ। लेकिन सिंपल आप मान के चलिए, अगर मुझे एक लिंक करना हो, हम एक फंक्शनैलिटी सीख लेते हैं वर्डप्रेस ब्लॉग की। यहाँ पर आकर हम इस लिंक को पेस्ट करके एंटर दबा देते हैं, तो यहाँ पर ये हाइपर लिंक बन गया। अगर इसे ब्लॉग को पब्लिश करने से पहले मुझे प्रीव्यू करके देखना है कि कैसा लग रहा है, तो पहला तो मैं सेव ड्राफ्ट क्लिक कर लेता हूँ, और फिर यहाँ देखिए एक प्रीव्यू का बटन आ रहा है। तो ये सेविंग होने के बाद यहाँ प्रीव्यू के इस बटन को हम क्लिक करेंगे। प्रीव्यू को हम क्लिक करते हैं, हमें डेस्कटॉप या मोबाइल किसका प्रीव्यू देखना है, डेस्कटॉप को ही करना है। प्रीव्यू इन न्यू टैब क्लिक कर लेते हैं। ये पोस्ट पब्लिश नहीं हुआ है, हम सिर्फ प्रीव्यू कर रहे हैं। तो प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए, ये ब्लॉग इस वक्त पूरा बना नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और ये देखिए माइक्रोवेव का ये जो लिंक है वो भी यहाँ पर आ गया है। क्लिक करूँगा तो मैं अमेज़ॉन पर चला जाऊँगा। तो हाइपरलिंकिंग होती है। हाइपरलिंकिंग अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि हाइपरलिंकिंग जब आप कर रहे हैं, हो सकता है आपके आर्टिकल में आपको किसी और आर्टिकल को रेफ़र करना है, किसी और के आर्टिकल को, तो उस आर्टिकल का आप लिंक दे सकते हैं, या अपने ही किसी पिछले आर्टिकल में, इन द प्रीवियस आर्टिकल वी हैड टॉक्ड अबाउट दिस XYZ, तो उस आर्टिकल को भी आप लिंक कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लिंकिंग करेंगे और इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन को अपनी आर्टिकल से लिंक करेंगे, उतना आपकी आर्टिकल वैल्यूबल बनेगी। सो इस तरह हम एक लिस्ट बना सकते हैं। एंड फिर हमें आगे अगर एक क्लोजिंग डालना है तो इस ब्लॉग पोस्ट का एक क्लोजिंग भी हम डाल देते हैं। अब समझिए कि मुझे एक हेडिंग डालना है यहाँ पर, कि आर्टिकल जो है आपने देखा कैसा दिख रहा है। अब इस आर्टिकल में ये मेन टाइटल तो है, लेकिन अंदर मुझे एक छोटा सा हेडिंग डालना है। जैसे ओनली गिज़मोज़ में मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मेरी साइट पर। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इसमें एक फीचर्ड इमेज है, एक टाइटल है जो आप देख सकते हैं,
लंबा सा इंट्रो है, फिर एक इमेज है, फिर एक और इमेज है, और फिर ये देखिए एक सब टाइटल मैंने दिया है, और फिर एक और मैंने बड़ा टाइटल दिया है। तो इन बड़े टाइटल्स को कैसे डालते हैं? तो यहाँ पर जब हम आएंगे, हम ये ब्लॉक को पकड़ते हैं, हम यहाँ पे एक सब टाइटल देते हैं, न्यू एज गैजेट्स इन किचन दैट यू शुड नो। इसे टाइप कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पैराग्राफ जो है ना, ये इस वक्त पैराग्राफ की तरह लिखा हुआ है, इसे सेलेक्ट करके हम एक हेडिंग बना देते हैं। तो ये एक हेडिंग बन गया। अब इस हेडिंग के नीचे भी एक इमेज और डाल के मैं आपको जो है थोड़ा सा एक अच्छा फ्लेवर दे देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। ओके, इमेज हमने डाल दिया है, सेव ड्राफ्ट करके अब एक प्रीव्यू भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस आर्टिकल में अभी ऊपर का सेक्शन भी आ गया, न्यू एज, ये जो हमारा एक हेडिंग है वो आ गया, फिर एक इमेज आ गया, और यहाँ पर नीचे टेक्स्ट भी आ गया। अब आपने कई बार देखा होगा, टेक्स्ट के ऊपर जो है अगर कोई हवर करे तो उसे जो है एक टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो उसके लिए भी एक सेटिंग होता है। यहाँ पर जब इमेज पर हम आते हैं तब यहाँ पर आपको दिखेंगे बहुत सारे सेटिंग्स है इस इमेज के बारे में, और राइट में जो है ये सेक्शन, यहाँ पर इस ब्लॉक के और भी सेटिंग्स है। तो ये जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट होता है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ रोटी मेकर मशीन, ऑल्टरनेट टेक्स्ट तब दिखेगा जब इमेज लोड नहीं हुआ, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न से अगर इमेज अगर लोड नहीं हुआ तो वहाँ पर वो टेक्स्ट लिखा आएगा कि भाई ये फ़ोटो यहाँ थी, या किसी ने अगर इमेजेस डिसेबल किए अपने ब्राउज़र पे तो उन्हें पता चलेगा कौन सा इमेज आप दिखा रहे थे। लेकिन नीचे ये जो एडवांस्ड का टैब है, ब्लॉक के अंदर एडवांस्ड में जब आप आएंगे, यहाँ पर आप टाइटल एट्रीब्यूट में लिख सकते हैं टेक्स्ट, और वो टेक्स्ट जो है वो आपके यहाँ पर दिखाई देगा इमेज के ऊपर हवर करने पर, रोटी मेकर मशीन। सो ये वाला जो है एटलीस्ट फीचर हमने सीख लिया। इस साइड पैनल को हम बंद भी कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं उस साइड पैनल को मैंने बंद कर दिया। उसे वापस ओपन करना हो तो सिंपली ये बटन आप दबा दीजिए, वो वापस आ जाएगा। अब इस पोस्ट को मैंने एक बार टेम्परेरी पब्लिश तो किया है, लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। ये आप देख रहे हैं पोस्ट पूरा हो गया है एक तरह से। इस पोस्ट में आने के बाद अगर मैं इस पोस्ट को जाकर हमारे ब्लॉग के ऊपर ही देखता हूँ तो इसमें सबसे पहला ये जो टाइटल है ये बहुत ही लंबा मुझे दिख रहा है कि न्यू एज किचन अप्लायंसेस दैट विल चेंज कुकिंग फॉरएवर। मुझे इसके लिंक को छोटा करना है कि इतना बड़ा लिंक मत बनाना इसका, उसे कस्टमाइज़ कैसे करें। और दूसरा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर फीचर्ड इमेज नहीं आ रही है। फीचर्ड इमेज थैंकफुली हमें पता है, सेट फीचर इमेज में जाकर हम जो है एक सेट फीचर्ड इमेज कर देते हैं। दूसरा, जो हमें इसका URL चेंज करना है, ये ब्लॉग पब्लिश करने के पहले ही हमें कर लेना चाहिए। इसी साइड पैनल के अंदर पोस्ट के अंदर हमें आना है और इस URL को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम हमारा खुद का URL लिख सकते हैं। तो मैं इसी URL को थोड़ा कीवर्ड सेंटर को छोटा बना देता हूँ, न्यू एज किचन अप्लायंसेस, बस इतना ही रखेंगे और एंटर दबा देंगे। बाहर क्लिक कर लेते हैं तो अब हमारा URL हो गया न्यू एज किचन अप्लायंसेस। अपडेट दबा देते हैं। जब हम अब हमारे ब्लॉग को रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे फीचर्ड इमेज भी आ गया। क्लिक करने पे ये URL भी छोटा हो गया। तो इस तरह हम पोस्ट लिखते हैं, पोस्ट में आप लिंक डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं फीचर्ड इमेज डालने के बाद ये इमेज 2 बार आ रहा है। तो इसमें मैं यहाँ पर जाके इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और अब ये जो है ब्लॉग थोड़ा सा सुंदर भी दिखेगा क्योंकि इमेज सिर्फ एक ही बार आ रही है। थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग तो होता ही है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इस आर्टिकल को कहीं सोशल मीडिया पर शेयर किया गया या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर शेयर किया गया तो वो कैसा दिखेगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं ट्विटर पर आऊँ यहाँ पर, तो जैसे मैं ओनली गिज़मोस जो हमारी साइट है उसका ट्विटर ओपन कर लेता हूँ, उस पर आप देखेंगे कोई भी आर्टिकल अगर शेयर होता है तो उस आर्टिकल की फ़ोटो यहाँ इतनी प्यारी दिखती है, उसका हेडलाइन यहाँ आ जाता है। अगर हम हमारा आर्टिकल शेयर करेंगे सोशल में कहीं पर तो उसका कार्ड कैसा दिखेगा, उसके लिए ट्विटर का खुद का एक टूल है चेक करने के लिए, तो उससे भी हम प्रीव्यू कर सकते हैं। और एक ओपन ग्राफ करके वेबसाइट है, वहाँ पर भी मैं डाल के देख सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है वो मेटावाइज कैसी चलेगी। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में फेसबुक बोल रहा है इमेज मिसिंग है, हमारा ट्विटर बोल रहा है इमेज मिसिंग है, तो भाई हमने कुछ गलत किया है यहाँ पर।
तो चलो ठीक है, इसे ठीक करते हैं। इसे ठीक करने के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत है। हम जाएंगे हमारे डैशबोर्ड में, हम प्लगइन्स पर जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा फेमस प्लगइन है जिसका नाम है ऑल इन वन एसईओ, जिसे हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं। उसका फ्री वर्जन हमारे लिए काफ़ी है। तो हम सिर्फ एसईओ यहाँ सर्च करते हैं प्लगइन्स में ऐड न्यू प्लगइन हमने क्लिक किया है और फिर यहाँ पर आकर सर्च किया है। आपको योस्ट एसईओ दिखेगा। सॉरी, मैंने ऑल इन वन एसईओ कहा था पहले। योस्ट एसईओ इज़ द वन आई एम रेफरिंग टू। हम योस्ट एसईओ डालेंगे। ऑल इन वन एसईओ भी काफ़ी पॉपुलर वाला है, बट वी आर लुकिंग एट योस्ट एसईओ। आप देख सकते हैं योस्ट एसईओ के 27,000 रेटिंग है, इसके 4,000 है। योस्ट एसईओ इज़ मोर पॉपुलर। इस तरह प्लगइन इंस्टॉल हो गया। एक्टिवेट का बटन दबाएंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरह हमने थीम लगाया था, थीम इंस्टॉल किया था, ठीक वैसे ही प्लगइन भी अपने आप आ जाता है। किसी ज़माने में हमें प्लगइन डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करना पड़ता था, काफ़ी कुछ करना पड़ता था। अभी सब कुछ वर्डप्रेस ने अपने अंदर ऑटोमेट कर दिया है, विच इज़ प्रीटी कूल। चलिए, यहाँ पर योस्ट एसईओ डालते ही फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने हमें कहा जा रहा है, तो हम वो कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट डेटा ऑप्टिमाइजेशन, श्योर, कंटिन्यू, साइट रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वेबसाइट नेम, मेरा प्यारा किचन ब्लॉग। ऑर्गेनाइजेशन नेम भी सेम है, लोगो इन्होंने अपने आप पकड़ लिया है। सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। सोशल प्रोफाइल्स इस वक्त हमारे हैं नहीं। पर्सनल प्रेफरेंस, गेट फ्री वीकली टिप वगैरह नहीं भाई, सेव एंड कंटिन्यू कर लो। फिनिश कॉन्फ़िगरेशन, ओके, गो टू योर एसईओ डैशबोर्ड हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे योस्ट एसईओ का एक डेडिकेटेड मेन्यू भी आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सोशल कार्ड्स हमारे ठीक करने हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं प्लगइन सही से एक्टिवेटेड है। सेटिंग्स में आ जाते हैं, ओपन ग्राफ डेटा, ये देखिए ये वाला फीचर जो हमें चाहिए था सोशल शेयरिंग का और ट्विटर कार्ड, ये इनेबल है। तो अब हम हमारे पोस्ट के अंदर आते हैं, पोस्ट को थोड़ा सा एडिट करते हैं, नीचे देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। पोस्ट के नीचे अभी बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पर। इनमें आकर यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन जो है हम डाल सकते हैं। तो हम जल्दी से आर्टिकल के 2 लाइन लेकर उसे मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली लिखने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन हम कभी और सीखेंगे। आज हम जो है यहाँ पर सोशल ग्राफ ठीक कर रहे हैं अपना। तो हमारा सोशल ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। गुड। डेस्कटॉप रिजल्ट में ऐसा दिख रहा है। वेरी गुड। सोशल पर आ जाते हैं। सोशल टाइटल देना होगा। ओके, सोशल का टाइटल भी दे दिए। डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ये दोनों डिटेल्स हमने भर दी है। ट्विटर अपीयरेंस पर आ जाते हैं। ट्विटर की इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली सेलेक्ट। यहाँ सेलेक्ट क्लिक करके ट्विटर का भी एक डिस्क्रिप्शन और टाइटल हमें देना होगा, वो भी दे देते हैं। यूज़ एआई का भी ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन पेड होगा। वो मुझे पूरा यकीन है, क्लिक करते ही वो पैसे मांगेगा। देखा, अपना फ्री में काम चलता है भैया, अच्छे से चलता है। ओके, ये सारा अपडेट हो गया है। अब हम यहाँ वापस कार्ड वैलिडेटर को बोलते हैं भाई प्रीव्यू कर ले। कार्ड लोडेड सक्सेसफुली बता रहा है, लेकिन प्रीव्यू मूव टू ट्वीट कंपोजर है। ठीक है, एटलीस्ट वो बता रहा है कि यहाँ कोई एरर नहीं है। अगर हम ट्विटर पर जाए और कुछ पोस्ट करने की कोशिश करें तो यहीं पर प्रीव्यू आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से भी। देखिए प्रीव्यू आ गया। इस तरह ट्विटर पर ये शेयर करने पर ऐसा दिखेगा। और फेसबुक वाला भी हम ओपन ग्राफ पर जो है चेक वेबसाइट वापस दबा देते हैं। कम ऑन बॉयज। यप, ये देखिए फेसबुक का भी आ गया, लिंक्डइन, सब जगह ये हमारा ठीक हो गया। तो अब हम समझ गए आर्टिकल लिखते समय योस्ट एसईओ डालने के बाद ये नीचे जो मेटा है, स्पेशली सोशल और एसईओ के अंदर, उसे भी फिल करना है हमें। इमेज सेलेक्ट करना है, सब सही दिखने लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट काम पूरा हुआ। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी खटक रही है, वो है कि हमारा पोस्ट का यूआरएल, आप ओनली गिज़मोस का यूआरएल देखो कितना प्यारा लगता है। जैसे मैं हमारी प्यारे किचन पर आता हूँ, ये देखो हमारा यूआरएल कैसा दिखता है। index.php आ जाता है। कोड लिखा है किसने, ऐसा लगता है कि ये पॉलिश नहीं लग रहा है। तो ठीक है, सस्ते इंजीनियर की वेबसाइट लगनी नहीं चाहिए, तो हम इसे थोड़ा पॉलिश करेंगे। तो अब हम जाएंगे एक सेटिंग में वर्डप्रेस के अंदर, जिसे कहते हैं परमालिंक। वर्डप्रेस में आप अगेन डैशबोर्ड पे आ जाइए, नीचे एक सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें एक सेटिंग है परमालिंक। सो यहाँ हम परमालिंक को क्लिक करते हैं। परमालिंक बताता है कि हमारे वेबसाइट का परमालिंक स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि यहाँ पर मेरा कोई भी वेब पेज है तो क्या वो
पहले index.php बताएगा, फिर जिस साल में लिखा गया वो दिखाएगा, मंथ, फिर डे, फिर पोस्ट का नाम बताएगा। या मैं कोई और तरीका ले सकता हूँ। तो जो तरीका मुझे पसंद है वो है पोस्ट नेम, सिंपल सा, कि मेरी वेबसाइट का नाम आएगा और पोस्ट का नाम यहाँ आ जाएगा। सिंपल है, इसे हम सेव कर देंगे। बस ये एक बटन दबाना था, पोस्ट नेम क्लिक करके सेव चेंजेस परमालिंक के अंदर। अब जैसे ही हम वेबसाइट पर जाएंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, कोई भी आर्टिकल आप देखेंगे, वाह, इसे रिफ्रेश होने में थोड़ा सा समय लगने वाला है। योस्ट एसईओ भी बोल रहा था कोई नोटिफिकेशन है भाई। चल एसईओ डेटा ऑप्टिमाइजेशन वापस कर ले तू अपना। ये कैचिंग हो गया, कैचिंग के लिए हम क्या करेंगे, इनकॉग्निटो में सेम चीज़ को ओपन करके ओपन करेंगे और क्लिक करेंगे। आप देखिए अपना परमालिंक हो गया। ठीक, कितना प्यारा यूआरएल लग रहा है। पहले कैसा दिख रहा था? पहले दिख रहा था index.php 24/3/19 पता नहीं क्या क्या दिख रहा था यहाँ पर। यहाँ देखो अब ऐसा दिखेगा। कभी कभी आपको ध्यान देना चाहिए, आप जब भी अपनी वेबसाइट पे कोई चेंज करते हैं उसे एक दूसरे ब्राउज़र पर खोल के देखें तो आपको चेंज शायद जल्दी दिखेगा, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है कैशिंग, कि अब ये जब भी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, आप देख रहे हो रिफ़्रेश हुआ, आपको पता भी नहीं चला। वापस करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो डेटा वापस लोड नहीं हो रहा है, मेरे ब्राउज़र ने उस डेटा को कैश कर लिया कि हाँ ये वेब पेज पे यही होता है, कोई वेब पेज थोड़ी 5-5 मिनट में अपडेट होता है। इसलिए हमें जाकर एक अलग ब्राउज़र में कई बार चेक करना होता है, या कैश ड्रॉप के या कैश क्लियर करने के कुछ ब्राउज़र एक्सटेंशंस भी आते हैं। उन एक्सटेंशंस का नाम जानना है तो आप कमेंट करना, मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस का नाम मेरे डेवलपर फ्रेंड्स से पूछ कर बताऊँगा। सो यहाँ पर अब हमारा यूआरएल ठीक हो गया, ब्लॉग का डिज़ाइन अच्छा है, आर्टिकल लिखना हम सीख गए। लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी खटक रहा है, एक और चीज़ मुझे खटक रहा है, वो ये है कि इस ब्लॉग के एंड में देखो मेरा प्यारा kitchen.com ने आर्टिकल लिखा है। भाई आपके भाई ने आर्टिकल लिखा है, नाम आना चाहिए, फ़ोटो भी आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ हम जाएंगे यूज़र्स में, अगेन डैशबोर्ड पे आइए, डैशबोर्ड में यूज़र्स है, इसमें ऑल यूज़र्स पे क्लिक कीजिए। ये हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र था जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। एडमिनिस्ट्रेटर मेरे हिसाब से कोई भी आर्टिकल कभी नहीं लिखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ एडमिन वाले काम करेगा। आप एक नया यूज़र बनाएंगे आर्टिकल लिखने के लिए, भले ईमेल आईडी आप सेम रखेंगे। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नया यूज़र ऐड करूँगा। यहाँ ऊपर देखिए ऐड न्यू यूज़र का बटन है, इसे क्लिक करेंगे, एक यूज़र नेम देंगे। यूज़र नेम दे देते हैं हम अपना अंकुर, ए कैपिटल, ईमेल आईडी डाल देते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और वेबसाइट तो आपको पता है, लैंग्वेज साइट का डिफ़ॉल्ट। अब जनरेट पासवर्ड कर सकते हैं कि खुद का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो एक हम इस वक्त जनरेटेड पासवर्ड यूज़ कर लेते हैं। सेंड द न्यू यूज़र एन ईमेल अबाउट देयर अकाउंट, कोई ज़रूरत नहीं है। इस यूज़र को हम एडिटर बनाएंगे कि कोई भी किसी का भी आर्टिकल एडिट कर सकता है, किसी का भी आर्टिकल डिलीट कर सकता है, किसी का भी आर्टिकल पब्लिश कर सकता है। ये होता है एडिटर। अगर इसे मैं ऑथर बनाऊंगा तो वो सिर्फ अपना आर्टिकल लिखकर साइट पर पब्लिश कर सकता है। इसे मैं कंट्रीब्यूटर बनाऊंगा तो कंट्रीब्यूटर आर्टिकल लिख सकता है, पब्लिश नहीं कर सकता है, किसी एडिटर को पब्लिश करना पड़ेगा। समझ गए फंडा? तो हम अभी के लिए एडिटर बन जाते हैं और ऐड न्यू यूज़र कर देते हैं। ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वर्डप्रेस काफ़ी सुधर गया है, तो हम ईमेल एड्रेस को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हमारा एक नया यूज़र आईडी बन गया है, बढ़िया है। इस यूज़र आईडी के अंदर प्रोफाइल फ़ोटो वगैरह की ऑप्शन भी दिख रही है, वो सब करेंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे ब्राउज़र पे जाते हैं और उस यूज़र आईडी से लॉगिन करते हैं। कैसे लॉगिन करते हैं? मेरा प्यारा kitchen.com/wp-admin, इस पर लॉगिन करते हैं। यूज़र आईडी था अंकुर, पासवर्ड हमारे पास था, एंटर कर देते हैं, रिमेंबर मी क्लिक करके लॉगिन कर देते हैं। वूहू, पासवर्ड अभी से ही गलत, शाबाश। ये कैसे हुआ हमारे साथ? भाई कॉपी तो किया था पूरा पासवर्ड हमने। चलो ठीक है, सेट न्यू पासवर्ड कर देते हैं और अपडेट करते हैं यूज़र को। होता है कभी कभी, नए हाथ है, होता है। ओके, लॉगिन कर लेते हैं। छोटा सा हादसा था, पासवर्ड यहाँ सेव नहीं करेंगे। आप में से कई सारे बदमाश लोग सोच रहे होंगे ये पासवर्ड देखकर मैं टाइप करूँ, मत करना, बदल चुका हूँ मैं। ओके, टिंग टिंग टिंग, ये सब भाई लेटर करेंगे। आप पहले मुझे लेकर आइए आर्टिकल्स पर। पहले मैं अपने प्रोफाइल पर जाता हूँ,
प्रोफाइल को कस्टमाइज़ करने के क्या तरीके देख लेते हैं। यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेवातार, तो आप यहाँ जाके अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं। ग्रेवातार में जाके हमें साइन अप करके एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा इसी ईमेल आईडी से जिससे यूज़र प्रोफाइल बना था। अब ये ईमेल करेगा मुझे, ठीक है, वो भी कर लेते हैं हम जल्दी से। हाँ, ये देखिए ग्रेवातार का ईमेल आ गया है। इस ईमेल को हमें क्लिक करना है, कॉपी क्लीन लिंक कर लेते हैं, यहाँ आकर इसे पेस्ट कर लेते हैं। अब प्रोफाइल पिक्चर बनानी भी तो होगी भैया, तो हम चलो हम बन जाते हैं, पिताजी का बताया हुआ खास सूप बनाएंगे हम बनेंगे कुंग फू पांडा। इसको डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं ऐसे कुंग फू पांडा। अभी अपलोड इमेज का ऑप्शन है, हम जाते हैं डाउनलोड में, अपना इमेज लगा लेते हैं। वैसे आप कैमरा यूज़ करके एक फ़ोटो खींच भी सकते थे, खुद की फ़ोटो डाल भी सकते थे। वहाँ खुद की फ़ोटो डालोगे तो अच्छा लगेगा। अपना आप चाहे तो एक AI जनरेटेड या कोई कार्टून टाइप इमेज खुद का बना के भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस वक्त आलसी हूँ, इसलिए मैंने कुंग फू पांडा वाला काम किया है। अपना प्रोफाइल यहाँ बना लिया हमने और सेव चेंजेस कर दिया। अब बस किसी भी और वर्डप्रेस के वेबसाइट पर जाकर मैं इस ईमेल आईडी को डाल के कमेंट करूँगा तो फ़ोटो मेरी अपने आप आ जाएगी। अपने वेबसाइट पर भी मैं आर्टिकल लिखूँगा तो कमेंट अपने आप जो है आप देखेंगे कि मेरी फ़ोटो आ जाएगी वहाँ पर। ओके, प्रोफाइल में आते हैं, फ़ोटो थोड़ी देर में यहाँ मेरा मानना है अपडेट हो जाएगा। सो लेट्स गिव इट सम टाइम। अब यहाँ पर हम पोस्ट्स पे आ जाते हैं। जितने भी पोस्ट अभी तक लिखे गए हैं उनके ऑथर का नाम हम एक साथ चेंज करेंगे। सारे पोस्ट को यहाँ क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए, बल्क एक्शन में एडिट क्लिक कीजिए, एडिट क्लिक करने के बाद अप्लाई क्लिक कीजिए। यहाँ ऑथर का नाम जो है उसे अंकुर अग्रवाल सेट करके हम अपडेट कर देते हैं। सारे ऑथर का नाम अपडेट हो गया। हम आ जाते हैं अभी वेबसाइट पर। वेबसाइट पे आप देखेंगे सारे ऑथर का नाम अंकुर अग्रवाल हो गया। सिंपल, नाम चेंज्ड, झकास। एंड थोड़ी देर में ग्रेवातार से यहाँ पर मेरी फ़ोटो भी आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा ये काम है। मैं वापस जाके अपने प्रोफाइल में अपना नाम अगर चेंज कर दूँ और कर दूँ कुंग फू पांडा, कुंग फू का फू बड़ा होता होगा ऐसा मुझे लगता है, और निकनेम भी हमें एक देना है, वो भी दे देते हैं। कुंग फू नहीं, पांडा हमारा निकनेम होगा। डिस्प्ले नेम पब्लिकली एज टिंग 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 कुंग फू पांडा। आजा भाई, कहाँ चला गया? डिस्प्ले नेम एज कुंग फू पांडा एंड सेव कर देते हैं। यहाँ आर्टिकल को रिफ़्रेश करेंगे। आर्टिकल मुझसे नाराज़ है तो दूसरे आर्टिकल में चलते हैं। यहाँ देखें नाम कुंग फू पांडा आ गया, नीचे भी कुंग फू पांडा आ गया। ये इमेज लोड होने में मुझे लगा थोड़ा सा समय लगा है। इस इमेज का साइज़ जो है बहुत बड़ा भी है, और आप अगर इसे हम देखें, इस इमेज को समझो हम डाउनलोड करके अगर देखें तो इसका जो साइज़ है आप देख सकते हो 926 KB है। तो हमने जो फ़ोटोज़ डाले हैं ब्लॉग के अंदर वो ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उसकी वजह से साइट स्लो होने लगेगा। तो मैंने आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या बताया था, 50 KB 100 KB, इसके ऊपर की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो सारे ब्लॉग पोस्ट को हम आगे चल के ऑप्टिमाइज़ भी करेंगे, और SEO के कोर्स में जो हम बनाने वाले हैं आप एडवांस टेक्निक्स भी सीखेंगे SEO के। ओके, सो हमारा जो वेबसाइट है काफ़ी हद तक तैयार है। हमारे पास क्या क्या तैयार है यहाँ एक बार देख लेते हैं। हम आते हैं, टिंग टिंग टिंग, हमारे पास ब्लॉग का डिज़ाइन तैयार है। आर्टिकल्स कुछ लिख दिए हैं, आर्टिकल्स लिखना हमने सीख गए हैं। हमने URL ठीक कर लिया है, अपना नाम अपडेट कर लिया है, अपनी फ़ोटो अपडेट होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। कमेंट्स यहाँ पर मेरे ब्लॉग पर ओपन है, आप भी चाहो तो आकर कमेंट कर सकते हो। प्रीटी मच पूरी वेबसाइट तैयार है, ब्लॉग तैयार है। ये मेरे ख्याल से अब शेयर करने के लिए रेडी हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब ब्लॉग बना है तो उसमें एक अबाउट अस पेज होना चाहिए। उसमें हो सकता है प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे पेजेस भी आप बनाना चाहो तो वो कैसे बनेंगे। ब्लॉग लिखना तो हम सीख गए, पेजेस कैसे आएंगे। ये देखो ओनली गिज़मोस पर हमारे पास एक अबाउट अस और एक कॉन्टैक्ट अस पेज है। तो यहाँ पर इस पर हम आते हैं और यहाँ वापस हमारे डैशबोर्ड में चलते हैं। पोस्ट तो हमने देखा, पोस्ट के नीचे पेजेस भी है। इसमें ऐड न्यू पेज करके आप एक अबाउट अस का पेज बना सकते हो, या अबाउट मेरा प्यारा किचन ब्लॉग बना सकते हो। और ये कंटेंट भी हम जल्दी से लिख लेते हैं।
हमारा अबाउट पेज का कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में हमें दे दिया है ChatGPT भाई ने, और हमने एक बहुत ही प्यारा सा अबाउट अस पेज बना लिया है, लेकिन उस पर भी एक फ़ोटो डालेंगे हम। ओके, हमारी इमेज तैयार है। इस इमेज को यहाँ हम इंसर्ट कर लेते हैं। यह इमेज यहाँ आ गया है और बहुत ही बढ़िया, इसे हम पब्लिश कर देते हैं। तो हमारा अबाउट पेज पब्लिश हो गया, लेकिन वो पेज लोगों को मिलेगा कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ अपने आप एक मेन्यू आ गया, अबाउट मेरा प्यारा किचन। पेजेस के लिए मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू को कस्टमाइज़ करके आप अलग अलग कैटेगरीज़ भी यहाँ डाल सकते हैं। उसका कस्टमाइजेशन भी क्विकली हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कैटेगरीज़ बना के हमारे ब्लॉग्स को अलग अलग कैटेगरीज़ में डालना है, तो वो काम भी हम पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पोस्ट में। पोस्ट में कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। कैटेगरीज़ में एक ही कैटेगरी है इस वक्त, ब्लॉग। तो हम क्या करेंगे, हम नया कैटेगरी ऐड करेंगे। कैटेगरी का नाम और स्लग दोनों हम लिख सकते हैं। नाम समझे हमने लिखा अप्लायंसेस। अब अप्लायंसेस का स्लग क्या होना चाहिए? मेरा प्यारा kitchen.com/categories/ क्या आना चाहिए? मैं कहूँगा kitchen-appliances। और क्या ये किसी कैटेगरी का सब कैटेगरी है या मेन कैटेगरी है? इसे हम रखेंगे मेन कैटेगरी, और यहाँ लिखेंगे लेटेस्ट किचन अप्लायंसेस रिव्यूड। इसका एक डिस्क्रिप्शन भी आ गया और ऐड न्यू कैटेगरी हमने कर दिया। इसी तरह कुकिंग टेक्निक्स का भी एक हम बना देते हैं। कैटेगरी वो भी बन गया, और एक हम बना देते हैं लेटेस्ट रेसिपीज़ का कैटेगरी, और उसे भी सेव कर देते हैं। इस ब्लॉग का कैटेगरी को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, ऑल पोस्ट में जाएंगे। सारे पोस्ट्स को उसके सही कैटेगरीज़ में हम सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ क्विक एडिट का बटन है, उसी से काम हो जाएगा। हम यहाँ पर जो है उसके सही कैटेगरीज सेलेक्ट करके अपडेट दबाएंगे। क्विक एडिट, सेलेक्ट, अपडेट, क्विक एडिट, सेलेक्ट, अपडेट, क्विक एडिट, सेलेक्ट, अपडेट, क्विक एडिट, सेलेक्ट। एक पोस्ट दो अलग अलग कैटेगरीज में भी हो सकता है, तो इसको दो कैटेगरी में रख लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने कैटेगरीज को अपडेट किया। तो अब कैटेगरीज में अब जब आएंगे, आप देखेंगे ब्लॉग में कोई भी नहीं बचा है। ब्लॉग में एक बच गया है बेचारा, उसको भी क्विक एडिट करके हम ब्लॉग से हटा के भाई इन दोनों में डाल देते हैं। अब वापस हम कैटेगरीज में आते हैं। 0 बचा है, तो ब्लॉग को हम डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉग को यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ब्लॉग को यूज़ किया है। मुझे लगता है सेटिंग्स में हमने शायद डिफ़ॉल्ट कैटेगरी ब्लॉग रखा हुआ है, तो उसे हम चेंज करेंगे। सेटिंग्स में राइटिंग में हम आ जाते हैं, डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी को ब्लॉग से चेंज करके अप्लायंसेस करके सेव कर देते हैं। अब हम वापस पोस्ट में आके कैटेगरीज में आते हैं। अब देखिए ब्लॉग सेलेक्ट होकर डिलीट हो सकता है, तो ब्लॉग को हम डिलीट कर देंगे। ब्लॉग कैटेगरी डिलीटेड है। अब हम हमारे साइट पर अगर आते हैं तो बहुत सारे कैटेगरीज हमें दिखेंगे। हर एक पोस्ट अलग कैटेगरी में है। वेरी गुड। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ MPK जो हमने लिखा था वो यहाँ पर कैटेगरी के नाम आ गए हैं। अब उन्हें ही अगर यहाँ पर भी दिखाना है ऊपर मेन्यू में, तो इस मेन्यू को हम अब एडिट करते हैं। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में आइए। मेन्यू में हम अपना पहला मेन्यू यहाँ बनाएंगे और मेन्यू का नाम देंगे हेडर। यहाँ पर हम या तो सारे पेजेस को ऑटोमेटिकली ऐड कर सकते हैं या इसका एक कस्टम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इसका हम पहले एक कस्टम स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिएट मेन्यू क्लिक करेंगे हम। हेडर करके एक हमने मेन्यू बनाया है। अब इसमें हमें पेजेस ऐड करने हैं अलग अलग। तो पहला तो हमारा अबाउट पेज को ऐड करते हैं। यहाँ मोस्ट रिसेंट में हमें दिख रहा है पेजेस में अबाउट, इसे हम ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। फिर हम हमारे कैटेगरीज़ को ऐड कर लेते हैं और ऐड कैटेगरीज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसे रीशफल करके अबाउट को लास्ट में लाते हैं और सेव मेन्यू कर देते हैं। इससे बाय इटसेल्फ कुछ नहीं होगा, हम यहाँ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। ये अबाउट मेरा प्यारा किचन ब्लॉग बहुत बड़ा टेक्स्ट दिख रहा है और इसकी मेन्यू सेटिंग्स में हमने पोजीशनिंग सेलेक्ट नहीं की है, तो हम कहेंगे इसे आप बना दो प्राइमरी मेन्यू और सेव कर दो। यहाँ देखिए ये मेन्यू अब प्राइमरी मेन्यू बनकर यहाँ आ गया है। लेकिन ये अबाउट मेरा प्यारा किचन ब्लॉग बहुत बड़ा लग रहा है टेक्स्ट। मेन्यू में जाते हैं हम। यहाँ देखिए इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है। इसका नाम हम नेविगेशन लेबल जो कहते हैं उसे थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो इसका नाम अभी अबाउट MPK हो जाएगा।
या अबाउट अस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना हो तो क्लिक करने के बाद हमारा अबाउट पेज ओपन हो जाता है। अब ये मेन्यूज़ जो है उसमें ड्रॉप डाउन्स भी बन सकते हैं, अगर समझो हमारे कोई सब कैटेगरीज हो तो कुकिंग टेक्निक्स वगैरह के अंदर अगर और कुछ चीज़ें होती तो हम एक ड्रॉप डाउन भी बना सकते थे। सो लेट मी सी, क्या मैं वैसा भी कुछ बना सकता हूँ? तो जैसे मैंने लेटेस्ट रेसिपीज़ को कुकिंग टेक्निक्स के अंदर डाला है, लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। देखिए कुकिंग टेक्निक्स जो है उसके नीचे लेटेस्ट रेसिपीज़ आ गया है। अगर मैं इसको वापस थोड़ा सा सरका दूँ तो ये मेन मेन्यू बन जाता है। मैं चाहूँ तो मैं एक कस्टम लिंक भी बना सकता हूँ। कोई कस्टम लिंक मुझे बाहर कहीं किसी को भेजना हो तो वो भी मैं यहाँ बना सकता हूँ। ये मेन्यू हमारा बन गया है, लेकिन अब एक चीज़ और ट्राई करते हैं। अगर मैं कैटेगरीज़ में जाऊँ और एक सब कैटेगरी ऐड करूँ कुकिंग टेक्निक्स के अंदर, मॉडर्न टेक्निक्स करके मैं एक सब कैटेगरी ऐड कर देता हूँ और उसका पेरेंट कह देता हूँ कुकिंग टेक्निक्स और ऐड न्यू कैटेगरी दबा देता हूँ। तो अब यहाँ मॉडर्न टेक्निक्स कुकिंग टेक्निक्स के अंदर है, तो क्या ये अपने आप यहाँ पे एज अ ड्रॉप डाउन आ जाता है? तो दैट इज़ नॉट हैपनिंग। वी कैन सी दिस कि ये अपने आप नहीं आ रहा है। मेन्यू के सेटिंग्स में भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं इसे। मेन्यू में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे मैं सब कैटेगरी को ला सकूं। एक चीज़ और हो सकती है, उस कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है तो किसी एक पोस्ट को उसे असाइन भी कर देते हैं। अब एक बार होम पेज रिफ्रेश करते हैं, नहीं, तो क्लियरली ये एक लिमिटेशन है कि सब कैटेगरी को हम वहाँ पर इस थीम के अंदर नहीं ला सकते। लेकिन अगर मुझे लाना हो तो कैटेगरीज में मैं जाऊँगा, मॉडर्न टेक्निक्स को ऐड टू मेन्यू करूँगा, ऊपर ले जाकर इसके नीचे जो है थोड़ा सा राइट में खिसकाऊँगा तो वो सब आइटम बन जाएगा अपने आप। फिर सेव में दबा दूँगा और यहाँ पर मेन साइट पर आने के बाद वो अपने आप ड्रॉप डाउन में अपीयर हो जाएगा। तो मेन्यूज़ जो है अलग अलग थीम्स अलग अलग जगह पर आपको मेन्यूज़ क्रिएट करने का ऑप्शन देते हैं। आप कस्टम मेन्यूज़ बना सकते हैं, वहाँ आप कैटेगरीज, अबाउट पेज, बाहर के कोई लिंक, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। बड़ी वेबसाइट्स, बड़ी मैगजीन्स में बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है, अलग अलग ऑथर के अलग अलग आर्टिकल होते हैं, तो यूज़र को अंदर ले जाने के लिए बहुत सारे मेन्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। अभी हमारा ये एक छोटा सा ब्लॉग है, काफ़ी सुंदर सा लग रहा है। फुटर मुझे लगता है अभी भी कुछ और डेटा हम डाल सकते थे, लेकिन हमने इस वक्त नहीं डाला है। और भी मैगज़ीन थीम्स मिलते हैं, अगर आपकी कोई और फेवरेट थीम हो तो आप मुझे बताइए। मैं आपके लिए कई सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज़ बना रहा हूँ। आई होप ये कोर्स आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ 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 आपको ये कोर्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही और कोर्सेज़ बनाता रहूँ।